तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रभु की तरह बनना होगा। हालेलुया। आप हीरा ला रहे हो, ठीक है। आप हीरा लाने से पहले आपको अपना घर पर तिजोरी को रेडी करना होगा कि जिसके जरिए से चोर आके उसको आसानी से चोरी ना कर सके। हालेलुया। समझ रहे हो? आपको हीरा है वो, ठीक है, डायमंड है। उस डायमंड को आपको ऐसे नहीं कि आप आर्मीरा के अंदर लाके रख दोगे, आप लाके वो बक्सा में डाल दोगे, डाल के रख दो क्या हीरा को? डाल के अगर रखोगे कोई आएगा ताला तोड़ेगा और उसको ले जाएगा। लेकिन अगर तिजोरी पर लाके रखोगे उस डायमंड को कोई नहीं चोरी कर सकता, लॉक पूरा रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु में बढ़ने के लिए आपको पहले डायमंड के लिए तिजोरी बनना होगा कि प्रभु आपके अंदर है, प्रभु आपके जीवन पर वो काम करे। तो आप पहले उससे तिजोरी बनना होगा। उस तिजोरी के लिए आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। हालेलुया। हिंदी गाना से हिंदी वीडियो तक सारा कुछ छोड़ना होगा अपने लाइफ में, अगर आप लोग प्रभु का काम करना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन पर प्रभु का काम करना है तो अलग बात है, प्रभु का काम आप करो। सर कोई कर रहा है, मैं भी विश्वास लेके चल रहा था, हिंदी गाना सुनता था, मैं भी उधर उधर काम करता था, प्रभु के लिए लोग लाता था। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, प्रभु का मैं काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो ब्लेसिंग आ जाएगा, प्रभु का सामर्थ आ जाएगा, मैं चमत्कार कर दूंगा। वो गलत बात है। हालेलुया। क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट होगा, उससे कुछ मतलब आप लोगों को लाओगे, आप लोगों को बोलोगे मैं ब्लेसिंग मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन पर कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ये आम आदमी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, लोगों को लाके मिनिस्ट्री पर जुड़ना है, उसमें उन लोगों को पैसा ही मिलता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा के लिए लोगों को लाते हैं, वो लोग भी लाते हैं, आप लोग भी लाओ, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को प्रभु के सामर्थ के साथ बढ़ना है, आप लोग चाहते हो कि प्रभु मेरे जीवन पर बात करे और प्रभु का ब्लेसिंग मेरे जीवन पर काम करे, और प्रभु का अगर आपको गाना गाने के लिए चुना होगा वो एनोइंटिंग आपके ऊपर आए, प्रभु आपको कैमरा के लिए चुना होगा वो एनोइंटिंग आपके ऊपर आए, या फिर प्रभु आपके जैसे आश्चर्य कर्म करना चाहता हो वो एनोइंटिंग आपके ऊपर आए, या फिर प्रभु आपको कुछ ब्लेसिंग दिया होगा लोगों को लाने के लिए, वो एनोइंटिंग आपके ऊपर आए, तो आपको सारा कुछ होना होगा। हालेलुया। आज के दिन मेरे को ये प्रचार करना नहीं था, आज भी मेरे पास समय नहीं था प्रभु के लिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा जो भी समय है मैं प्रभु के लिए दूंगा, काम नहीं रुकना चाहिए। हालेलुया। मेरे को भय है कि प्रभु मेरे जीवन पर ना कुछ कर दे। अगर मेरे पास आज 10 मिनट भी है तो मैं 10 मिनट आप लोगों को जरूर दूंगा। हालेलुया। जैसे कि मैंने शुरुआती तौर पे कहा कि देखिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन जितना भी समय है मैं आपको दूंगा। हालेलुया। क्योंकि अभी हमारे जीवन पर, हमारे मिनिस्ट्री पर लोग बढ़ रहे हैं, परमेश्वर प्रोफेसी कर रहा है कि यहाँ पर से वो लोग हट जाएंगे जो लोग तेरे अधीन पर नहीं रहने वाले। हालेलुया। यहाँ से लोग भी हट जाएंगे, परमेश्वर ने बोल दिया, और ये अगर परमेश्वर ने बोला है तो सच बात होगा। और ऐसे करके एक दो लोग हट भी चुके हैं। हालेलुया। वो लोग देख रहे यहाँ पर लंगड़े चल रहे, वो लोग देख रहे यहाँ पर अंधे देख रहे, वो लोग देख रहे यहाँ पर लोगों को पवित्र आत्मा मिला है, फिर भी हमारे विरुद्ध बात कर रहे। उसका मतलब ये है कि वो लोग को प्रभु के बारे में नहीं पता है। हालेलुया। प्रभु के दास के बारे में नहीं पता है। वो लोग मूसा नहीं समझते, एलिया नहीं समझते, वो लोग समझते एक साधारण इंसान। हालेलुया। मैं तो साधारण इंसान हूँ, लेकिन जो भी काम करता हूँ प्रभु के बोलने के बाद ही करता हूँ। हालेलुया। जब आप समझोगे कि नहीं, ये जो काम किया जा रहा है, ये जो बात बोला जा रहा है, प्रभु बोला होगा, हालेलुया, तभी यह काम किया जा रहा है। हालेलुया। इससे क्या होगा, जब आप समझ जाओगे कि नहीं ये प्रभु का दास है और प्रभु के बोलने के हिसाब से काम कर रहा है, इसके बाद क्या होगा कि आपके जीवन पर परमेश्वर से दंड नहीं आएगा और मैं नाखुश नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप वो ना पूछ के वो काम कर देते हो तो परमेश्वर से भी आपको दंड मिल जाएगा और मेरे से भी आपको दंड मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर गुस्सा हो जाए, क्यों? कि मेरे आगे का विरोध ये काम किया। उसके बाद सेकंड गुस्सा हो जाए, क्यों? कि उसका दास का विरोध ये काम किया। हालेलुया। और पनिशमेंट आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। आज अगर मेरे को परमेश्वर बोलता है कि इनके जीवन पर बात करता हूँ, बात करूंगा, इसके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, मैं करूंगा। मैं परमेश्वर से भय करता हूँ। और अभी मेरे को लगा, अभी जैसे कि बोले नहीं आज प्रेयर नहीं करेंगे, हमारा टीम बोले, लेकिन बोला नहीं, अगर मेरे पास 10 मिनट है तो मैं 10 मिनट भी दूंगा। 10 मिनट है, ठीक है, देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का काम अगर समय बच रहा है तो मैं दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं जाते, यहाँ पर हम लोग घूमते नहीं है, यहाँ पर हमेशा हम प्रभु का काम करते हैं। हालेलुया।
आज मैं 1.5 लाख का जॉब छोड़ के प्रभु के लिए आया, अपना एजुकेशन छोड़ के प्रभु के पीछे आया, तो प्रभु के अभिषेक में क्यों नहीं बढ़ूंगा मैं? आज अपने परिवार को छोड़ के मैं प्रभु के लिए आया, तो मैं क्यों नहीं बढ़ूंगा? अपना खेल कूद को छोड़कर मैं प्रभु के लिए आया, मैं क्यों नहीं बढ़ूंगा? लेकिन हम अपने जीवन पर कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। हम लोग सोचते हैं वो अभिषेक हमारे ऊपर आ जाए, वो सामर्थ हमारे ऊपर आ जाए, हम लोगों के ऊपर चिल्लाएंगे, हम टेंशन को लेंगे, हम जागतिक तौर पर रहेंगे। अगर आज जितने लोग चाहते हो कि मेरे जीवन पर अभिषेक काम करे, आज मैं उन्हीं के लिए बताने वाला हूँ। जो लोग चाहते हो कि नहीं मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, प्रभु मेरे को इस्तेमाल करे, आप लोग चाहते हो कि नहीं? मेरे को पहले बताओ, उसके बाद मैं वचन को लेंगे। कितने लोग चाहते हो? बोल, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं सारे के सारे प्रभु में इस्तेमाल होना चाहते हैं। प्रभु इसलिए आप सबको लाया है। मैं बता रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री लाखों पर जाने वाला है। मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, आज ये मिनिस्ट्री लाखों की ओर जाएगा, ठीक है? पवित्र आत्मा बोल रहा है ये मिनिस्ट्री लाखों की ओर जाएगा, और जितने लोग आज जुड़े हो सब लोगों को प्रभु एक ना एक दायित्व देगा, ठीक है? समझ रहे हो बात को? क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि 1 लाख अगर मिनिस्ट्री जाएगा तो प्रभु पहले जो लोग करेंगे उनको लाके जुड़ा रहा है, ठीक है? जिनके जरिए से लोग आएंगे प्रभु पहले उनको ला रहा है। समझ रहे हो बात को? यीशु मसीह के चेले जैसे होते हैं, ठीक है? यीशु मसीह के चेले के बाद लोग आए। आज ये मिनिस्ट्री लाखों पर खड़ा होगा। मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूँ आज, आप तारीख भी नोट कर लो, सब कुछ नोट कर लो। ये मिनिस्ट्री लाखों पर खड़ा होने वाला है। पवित्र आत्मा ने बोला कि ये मिनिस्ट्री कितने पर? लाखों पर खड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ काम होगा। चंगाई होगा, पवित्र आत्मा मिलेगा, उसके बाद अन्य भाषा मिलेगा, अभिषेक लोगों को किया जाएगा, एनोइंटिंग किया जाएगा, सारा ब्लेसिंग मिलेगा। यहाँ पर ऐसा प्रार्थना होगा कि मिट्टी में आंधी आ जाएगा, ठीक है? कि प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया है, दर्शन के जरिए से मेरे को एनोइंटिंग आया। मेरे को पता नहीं कब वो प्रभु इस्तेमाल करेगा। एक जगह मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, प्रार्थना जैसे कर रहा हूँ, वहां पर धूल के जरिए से पवित्र आत्मा आ रहा है, चारों तरफ हवा आ जा रहा है, और लोग देख रहे हैं कि ये इंसान कौन है कि ऐसा काम कर रहा है। हालेलुया। तो आज आप लोग धन्य हो, जितने लोग 20 लोग 30 लोग अगर जुड़े हो, आप लोग धन्य हो कि प्रभु आप लोगों को चुना है। आप लोग के जीवन पर प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को ये नहीं सोच रहे मेरे जीवन पर प्रॉब्लम है, आपको खुशी में है कि प्रभु आपको चुना है। प्रभु आपको चुना है। मैं बार बार प्रभु आपको चुना है। इसका मतलब ये कि अगर मिनिस्ट्री लाखों की ओर खड़ा होना है तो आप लोगों को इसलिए प्रभु चुना है कि आप लोग उसका काम करो, आप लोग उसके काम पर बढ़ो, और काम पहले प्रभु का करो, उसके बाद परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और अभिषेक क्या है मैं बताता हूँ। वो परमेश्वर का एनोइंटिंग कैसे आता है? परमेश्वर का एनोइंटिंग तब आता है जब आप परमेश्वर के पास एक एनोइंटेड मैन हो जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर चुनना और परमेश्वर को बोलना कि प्रभु मुझे चुन, उसके लिए बहुत तकलीफ करना होगा। हालेलुया। अभी मेरे को परमेश्वर ने चुना था, मैंने नहीं बोला था परमेश्वर मुझे चुन, तो मेरे जीवन पर कम तकलीफ, फिर भी बहुत मेरा घुटना छिल गया है। हालेलुया। घुटने मार के मेरा घुटना छिल गया है। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर ने चुना था, लेकिन आप बोलो कि परमेश्वर मुझे चुन। आप लोग चाहते कि परमेश्वर आपको यूज करे, तो पहले आपको बनना होगा कि परमेश्वर आपको यूज कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे किसी को यूज नहीं कर सकता है। अभी मान लीजिए मूसा के बारे में बोलता हूँ। मूसा को परमेश्वर ने चुना था। मूसा ने नहीं बोला कि मेरे को पास्टर बनना है, कि प्रोफेट बनना है। मूसा ने बोला था? वो मूसा मर्डर करके इधर उधर जा रहा था, फिर उससे परमेश्वर बात कर लिया कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसकी बात के 3 बेटे जो थे, वो लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा छुड़ा रहे थे, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं क्या? दुष्ट आत्मा ने बोला मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, पाउल को जानता हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो?
हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग अगर अपना मन मर्जी पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों को और स्ट्रगल करना होगा, हालेलुया, और सेक्रीफाइस करना होगा। अगर आप बनना चाहते हो, अगर प्रभु आपको चुना है तो ऑटोमेटिक बात कर लेगा, जैसे मूसा के जीवन पर किया। अगर प्रभु आपको चुना है, नीनेवे में 2 लाख लोग थे, लेकिन 2 लाख लोगों में से यूहन्ना ही सिर्फ वहां पर गया, हालेलुया। तो नीनेवे में 2 लाख लोग थे, परमेश्वर किसी से ही बात कर लेता कि जाके बोल दे नीनेवे कि बदल जाए, लोग बदल जाए, लेकिन परमेश्वर ने यूहन्ना ही क्यों लेके गया? यूहन्ना को परमेश्वर ने चुना था, हालेलुया। फिर पूरा वो राज्य बदल गया, नींद में पूरा बदल गया, हालेलुया। तो मेन पॉइंट आता है बदलना। आज बदल जाते तो प्रभु आपको चुन सकता है। आज हम लोग चाहते हैं कि प्रभु के काम पर हम बढ़ जाए। प्रभु यहाँ पर जितने भी सारे बोलने, प्रभु मेरे को एनोटिंग देते, प्रभु मेरे को सामर्थ्य देते, मैं प्रभु जी भविष्यवाणी कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मैं बता दूं, घुटना छिलना होगा, हालेलुया। अगर विश्वासी 3 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, आपको 6 घंटा प्रार्थना करना होगा। क्या आप कर सकते हो? हालेलुया। यहाँ पर हम सोचते कि नहीं, एक एनोटिंग, एक पावर, एक प्रभु का सामर्थ्य फ्री में आ जाएगा, नहीं, इसके लिए भी कीमत देना होगा, घुटने पर कीमत देना होगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद 40 डेज फास्टिंग किया है। हम लोग कौन है? हम लोग तो 100 200 दिन फास्टिंग करना होगा, हालेलुया। अगर प्रभु चुना है तो आप लोग जल्दी से बढ़ जाओगे, क्योंकि आप देखो खुद को, आप टेंशन पर रहते हो कि नहीं? आप चिंता करते हो कि नहीं? आप बच्चों का चिंता करते हो कि नहीं? आपके जीवन पर आप क्या, आपके जीवन से अगर हस्बैंड चला गया तो आप उसका चिंता करते हो? आपके जीवन से अगर बेटा बीमार, आप उसका चिंता करते हो? तो आपको प्रभु फिर कैसे चुनेगा? आप तो अपना परिवार को नहीं छोड़े, परिवार का चिंता कर रहे हो, आपको कैसे प्रभु चुनेगा? आज आप दान दशमांश दे रहे हो कि नहीं? आप देखो पहले, आप अगर खुद प्रभु के काम पर एक्टिव हो तो आप औरों को एक्टिव करवा सकते हो, हालेलुया। अगर आप लोग खुद ठीक ठाक हो, प्रभु देखेगा नहीं, ये अगर ठीक ठाक है, ये अगर सारे रूल को फॉलो कर सकता है, तो ये औरों को भी फॉलो करवा देगा, हालेलुया। आप नहीं चल सकते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं चल सकते हो, अंधे हो, नहीं देख सकते हो, कोई बात नहीं, बोल सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, लोगों को देख सकते हो। कौन तो जब हम लोग समझ जाते कि प्रभु का अभिषेक क्या है, अगर आप लोग चाहते हो मेरे जीवन पर अभिषेक क्या है, तो आप लोग खुश नहीं होना, प्रभु का काम कर सकते हो, लेकिन प्रभु का अभिषेक चुने हुए लोगों को मिलता है। चुने हुए लोगों को प्रभु अभिषेक देता है कि प्रभु कल को देख लेता है कि क्या करेगा अभिषेक को लेकर। अभिषेक अगर प्रभु देखता है आप क्या करने वाले हो, आपका माइंड कैसा रहने वाला है, प्रभु उस चीज को जान लेगा, हालेलुया। अगर हम सब लोग प्रभु एनोइंटिंग करते, प्रभु सामर्थ्य देते, प्रभु तेरे लिए मैं काम कर, आप बिना अभिषेक में भी काम कर सकते हो कि नहीं? बिना एनोइंटिंग पर भी प्रभु का काम कर सकते हो कि नहीं? आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको पहले तैयारी होना होगा, हालेलुया। अभी आप जैसे आर्मी ट्रेनिंग कर जाते हो, ट्रेनिंग जाने से पहले आप कितना रनिंग करते हो, ताकि टेस्ट आप पास हो जाओगे। जिम वगैरह जाते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, सारा ट्रेनिंग करने के बाद जाते हो वहां पर, अगर देते हो पास होते हो तो, नहीं तो फेल होके फिर से कोशिश करते हो, हालेलुया। तो ये है प्रभु का एनोइंटिंग। आपको लोगों को पकड़ना होगा, आपको लोगों के साथ युद्ध करना होगा, आपको शैतान के साथ युद्ध करना होगा, तो इसके लिए आपको रेडी होना होगा, हालेलुया। प्रभु का काम कर सकते हो, कोई बात नहीं है, प्रभु का काम करोगे, प्रभु खुशी होगा, ब्लेसिंग देगा। लेकिन अगर प्रभु के अभिषेक पर बढ़ना है तो पहले आपको परमेश्वर का दास का रिस्पेक्ट करना होगा। जब आप प्रभु का दास का रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे, एक प्रभु देखेगा ऊपर से कि ये मैं जो दास को भेजा हूं, अगर मेरे साथ इतना हुआ है, मैं अपना गवाही को दे रहा हूँ, मैं अपने सर को, उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, मैं उनके लिए खाना लेके जाऊंगा। अगर सर मना करके नहीं, ये तेरे को नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा, उनके मुंह से नहीं निकला होगा, नहीं करूंगा। तब प्रभु ने देखा सर के फोन से कॉल कट नहीं हुआ होगा, मैं उनके घर पर, ठीक है सर मैं पहुंच गया, आ रहा हूँ, जॉब छोड़ो चलो घर, तुरंत सर के घर। चर्च पर इस चीज का जरूरत है, ठीक है मैं ला रहा हूँ। मेरे जब सर कुछ बोलते तो ना मेरे अंदर नहीं था, ना
नो ही नहीं था मेरे जीवन पर, नो नहीं था, हर चीज पर हाँ था, चाहे करूं या ना करूं, होगा या ना हो, कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं होता है, नहीं निकलेगा, नहीं मेरे मुंह से कभी नहीं निकलना, कि परमेश्वर हाँ वाला परमेश्वर, उसके पास कभी ना नहीं। हालेलुया। तो जब मैं बढ़ा उस परमेश्वर का दास के काम पे, मेरे स्पिरिचुअल फादर के काम पर, तब परमेश्वर ने देखा ये अगर एक इंसान को जिसको मैंने चुना है उसी का बात अगर इतना मान रहा है, तो अगर मैं इसको चुन लूंगा तो मेरा बात ये कितना मानेगा। हालेलुया। तो जब मैं उनका बात माना तब परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। फिर उन्हीं के द्वारा एक प्रोफेसी हुआ कि ये बड़े बड़े काम करेगा और ये बीज बोने वाला व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। और प्रोफेसी हुआ ये बड़े बड़े लोगों के साथ खड़ा होगा, विजाति लोग के साथ खड़ा होगा, जो लोग मतलब हमारा कैटेगरी पर नहीं, उन लोगों के पास ये पहुंचेगा और ये लोगों को परिवर्तन कर देगा। हालेलुया। और लोग आज उस दर्शन को देख रहे हैं। आज एक सिस्टर का गवाही आई थी कि उन्होंने गवाही को दिया कि यहाँ पर मैं इतना दिनों से लोगों को समझा रही हूँ लेकिन लोग समझते नहीं है, कुछ बात को मानते नहीं है, लेकिन सपने पर मैं देखी आप आके यहाँ पर मैं आपका पैरों को धो दे रही हूँ एक बर्तन पर, और आप कुछ बोल रहे हो बात और लोग यहाँ पर बदल जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोग यहाँ पर बदल गए पूरा। वो लोगों ने सोचा, वो लेडीज बोली ऐसा क्या है जो मैं सपना को देखी, मैं यहाँ पर लोगों को इतना सालों से समझाई, बहुत सारे पास्टर आके समझ बता के चले गए लेकिन कोई नहीं बदला, लेकिन आप आ गए और परमेश्वर उस सपने को मेरे को दिया कि आप आ गए और बदल गया। हालेलुया। मैंने कहा मूसा के टाइम पर भी लोग बदलते थे, एलिया के टाइम पर भी लोग बदलते थे, तो आज भी लोग बदलेंगे। हालेलुया। वो सामर्थ्य परमेश्वर मुझे दिया है कि मैं लोगों को बदल सकता हूँ। हालेलुया। रीजन ये है कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। हालेलुया। हार नहीं मानता हूँ। आज नहीं बदला, कल बदल दूंगा, कल नहीं बदला परसों बदल दूंगा, परसों नहीं बदला नरसों बदल दूंगा, लेकिन बदल के दूंगा। हालेलुया। मैं बदल दूंगा। आप किसी भी इंसान को लाके खड़ा करिए मेरे सामने, मैं बदल दूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ कौन है? परमेश्वर, बदलने का ताकत रखता है। हालेलुया। आप बोलेगा आज हस्बैंड छोड़ के गया है, आप बोलेगा आज हस्बैंड छोड़ के गया है, नहीं वो आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। आज बोलोगे मेरा बेटा गलत संगति पर गया है, मैं बोला रिटर्न आ जाएगा। हम उसी यहोवा परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। कुछ भी कर सकता है। हम लोग का विश्वास से मैं बदल सकता हूँ। उससे परमेश्वर दर्शन देके बोला सिस्टर को। फिर सिस्टर ने सपने के बारे में पूछा, मैंने कहा कि मेरा जो प्रोफेसी है मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे। हालेलुया। मैं क्या करूंगा, मेरे बारे में प्रोफेसी आप लोग करोगे और आपके बारे में प्रोफेसी मैं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर मूसा के टाइम पर सपने देता था लोगों को कि परमेश्वर मूसा के साथ चल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के टाइम पर सपने देता था कि मैं किसके साथ चल रहा हूँ, तो आज भी परमेश्वर जरूर सपने देता है लोगों को कि मैं किसके साथ चल रहा हूँ। हालेलुया। उसके बाद उस सिस्टर ने देखा सपना को, और सपना को जैसे देखा फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा सपने का मतलब है, और परमेश्वर बदलना चाहता है हर एक को, और बदलेंगे सबको मैं ही बदलूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने जब मिनिस्ट्री शुरू के टाइम जो लोग जुड़ा उनको मैंने कहा था कि परमेश्वर मेरे को बदलने के लिए लाया है। बीते में प्रॉफिट सब गलत रास्ते पर जा चुके हैं, जो लोग पैसा 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 हो रहे, मनी 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 हो रहे, उन लोगों को बदलने के लिए परमेश्वर लाया है मेरे को। जो लोग व्यभिचार करने हैं उन लोगों को बदलने के लिए लाया है। हालेलुया। यहाँ पर मैं ओनली प्रार्थना करने के लिए नहीं आओगे, आपको प्रार्थना करोगे आप चंगाई हो जाओगे, उसके लिए नहीं है। मेरे को पहले आपको बदलना होगा। हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना कर दूंगा, आपके जीवन पर चंगाई आ जाएगा, लेकिन आप वो व्यभिचार करते रहोगे। थोड़ा दिन के लिए चंगाई है, अभी प्रार्थना कर दूंगा, आपके अकाउंट पर 1 लाख आ गया, मान लीजिए 1 लाख आ गया, लेकिन आप वो व्यभिचार करते, उसका कुछ वैल्यू है? नहीं है। लेकिन आज मैं अगर आपको परिवर्तन कर देता हूँ, आज अगर मैं आपको चेंज कर देता हूँ, तो आपके साथ जीवन भर परमेश्वर रहने वाला, आप लोग जीवन भर ब्लेसिंग लेने वाले।
आप औरों के लिए खड़े हो सकते हो अगर आज मैं आप लोगों को परिवर्तन कर देता हूँ। तो आप लोग जाते हो चर्च पर, यहाँ पर मैं रेगुलरली प्रेयर क्यों करता आप लोगों के लिए कि आप लोग रेगुलरली उस टीचिंग को लो, आप बदल जाओ। आप किस मिनिस्ट्री पर जाओगे, एक ही दिन जाते हो संडे के लिए चर्च, वहां पर एक बाइबल को खोल देंगे, आज लिखा है मैथ्यू का 11:11 ऐसा ऐसा बात हुआ है, बस उस बाइबल को रीड करके आप आ गए। लेकिन क्या आप उस बाइबल को रिसीव किया अपने अंदर? ज्यादा नहीं, आप एक ही दिन रिसीव करोगे, मैं सच बात बोला, आप एक ही दिन रिसीव करोगे, जो मैं करता था। संडे के दिन गए, मंडे के दिन उसको रिसीव करोगे, ट्यूसडे के दिन उसको भूल जाओगे, चलो बाइबल गया, सर गया, साला कुछ गया, खत्म। लेकिन मैं आपको हर रोज बोलूंगा अगर बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ, तो आप लोग डेफिनेटली बदलने वाले हैं। आप लोग डेफिनेटली बदलने वाले हो, और आपके अंदर वो आग जलेगा, वो फायर रिलीज होगा आपको बॉडी पर, जो प्रभु के लिए आपको एंगेजमेंट को बढ़ा देगा। और इसी बीच मैं बोल रहा हूँ, ये भी प्रोफेसी है मेरा, इसी बीच शैतान भी चाहेगा कि आप लोग इस मिनिस्ट्री से दूर हो जाओ। शैतान भी चाहेगा कि आप इस मिनिस्ट्री से दूर हो जाओ, और आपके पास कुछ ऐसा आदत आके पहुंच जाएगी जिससे आप परमेश्वर से अलग हो जाओगे। ऐसा कुछ आदत आ जाएगा, चाहे जो कुछ भी हो, आपके फ्यूचर पर कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर आप प्रभु का काम करने चाहते हो कोई बात नहीं है, कर सकते हो, लेकिन आपको प्रभु में बनना होगा तो सारा चीज छोड़ना होगा। हालेलुया, सारा चीज छोड़ना होगा। अभी मान लीजिए आपको अगर इंजीनियरिंग करना है, हालेलुया, अगर आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग करना है मैकेनिकल का, तो आप बोलोगे मैं इलेक्ट्रिकल भी इधर सीखूंगा और मैकेनिकल करूंगा, होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको स्पेशल इंजीनियरिंग बनना है, तो आपको ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना होगा, इलेक्ट्रिकल छोड़ना होगा। हालेलुया। तो अगर आप लोगों को स्पेशल बनना है प्रभु के लिए, तो सारा चीज को छोड़ना होगा। हालेलुया। इसी बीच अगर आप प्रभु के बीच में बढ़ते जाओगे, प्रभु आपको आशीष देते जाएगा। और इसी बीच शैतान भी बहुत चालाक है, आपके जीवन पर कुछ ला के रख देगा, कुछ खड़ा कर देगा उसको, आप उसमें खुश हो जाओगे, और ऐसा चीज ला के खड़ा करेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हालेलुया। ऐसा चीज आपके सामने लगा, चाहे कोई जॉब हो या फिर कुछ भी प्लेटफॉर्म हो, वो लाके खड़ा कर देगा क्या, कि जिसमें आप लोग इंटरेस्ट हो। हालेलुया। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसमें आप लोग खो सकते हो, जिससे आप परमेश्वर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, अपना अटेंशन को उसी के ओर से हटा दोगे, उसके लिए परमेश्वर लाके आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। अगर आप इस बात को समझ जा रहे हो, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, कुछ भी चीज आपके सामने आके खड़ा हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे लोन का प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ भी तबीयत खराब हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या फिर कहीं से जॉब का ऑफर आ जाना, आप बाहर चले जाओगे ऐसा ऑफर आ जाना, जैसे कि यहाँ पर मेरे को शैतान ने 1.5 लाख का जॉब का ऑफर दे दिया था, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। 1.5 लाख का जॉब, सोचिए, मैं यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिया उस जॉब के पीछे, इंटरेस्ट नहीं दिया मैं उस जॉब के पीछे। क्या करना जब उस परमेश्वरी ना मिले? मैं तो 8 घंटा जाके वहां पर काम करूंगा, प्रार्थना क्या करूंगा, लोगों को कब चंगा करूंगा। हालेलुया। चाहे पैसा ना हो, थोड़ा कम पैसा होगा, क्या बात है, खा लूंगा, पी लूंगा, चल लूंगा, ठीक है, परिवार चल लेगा, ठीक है। अगर आज जीवन में कुछ आप लोगों का कर जाए तो क्या है, कुछ नहीं, लोग बोलेंगे, लेकिन देना आज नहीं तो कल देना ही, ठीक है। क्या बड़ा नौकरी करके क्या करूंगा, जो परमेश्वर मेरे को पैदा किया उसके पास थोड़ा टाइम में नहीं दूंगा, क्या फायदा उस लाइफ का, क्या फायदा। उसके बाद मैंने उसको ठुकरा दिया। हालेलुया। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लाइफ पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अफसोस नहीं है, मैं उसको छोड़कर अब खुश हूँ। हालेलुया। अगर आज मैं उस जॉब पर जाता, मेरे मन में दुख होता कि परमेश्वर ने मेरे को इस काम के लिए चुना था, मैं नहीं कर पाया, मैं अगर करता तो अच्छा होता। मैं देखता अपने सामने बड़े बड़े प्रॉफिट को, देखता कि नहीं वो लोग ऐसा कर रहे, मैं भी आज करता तो मैं भी आज ऐसा होता। हालेलुया। कॉल को होल्ड पर रखा है, तो इसीलिए आपके जीवन पर भी ऐसा कुछ आके खड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आके खड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को हार नहीं मानना। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। उससे पहले आपको समझना होगा कि आपके लाइफ पर प्रॉब्लम क्या है, कौन सा प्रॉब्लम आपको अलग कर रहा है।
प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हालेलुया। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि आपके जीवन पर क्या वो समस्या आ चुका है, रखा है, क्या वो गिफ्ट आपके ऊपर आ चुका है, बनी रही। क्या वो दौलत आपके ऊपर आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हो परमेश्वर का एनोइंटिंग पर बढ़ना, क्या वो दौलत आपके पास आ चुका है, क्या जॉब का ऑफर आपके ऊपर आ चुका है, तो शैतान आपके जीवन पर काम कर चुका है। हालेलुया। अगर आप प्रभु का काम करना चाहते हो, अगर ब्लेसिंग लाइफ जीना चाहते हो, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज के लिए आए तो कोई बात नहीं, आप लोग आओ और जाओ, लेकिन प्रभु के लिए आए हो, प्रभु आपको यूज करना चाहता है। अगर आप चाहते हो तो आज आपको सब छोड़ना होगा। हालेलुया। फिर शैतान कैसे काम करता है युवा के ऊपर। शैतान युवा के ऊपर ज्यादा फोकस करके काम कर लेता है। कैसे? उनके ऊपर शादी का बोझ डाल देता है। हालेलुया। आप लोग क्या बोलोगे कि नहीं, हमारे जीवन क्रिश्चियन लड़का है, हम लोग शादी कर लेंगे, ठीक है, क्रिश्चियन लड़का आ गया, लेकिन क्या उसके पास प्रभु है? हालेलुया। आज प्रभु हमारे जीवन पर बात करता है, तो हम किससे शादी करेंगे भी प्रभु बात करेगा। हालेलुया। यहाँ पर मैं मेरी कोथरन के बारे में बताता हूँ। बेनीहीन को जानते हो आप सब लोग? नहीं जानते हो बेनीहीन मेरी कोथरन से अनॉइंटेड है। मेरी कोथरन एक बड़े भविष्य वक्ता थी, ठीक है, एक गर्ल थी, एक बड़े भविष्य वक्ता थी। और उसके बाद क्या हुआ, उनके जीवन पर एक लड़का आया, लेकिन यहाँ पर क्या था, मेरी कोथरन भविष्य वक्ता थी और उनका स्पिरिचुअल फादर एक था। तो जब उनके जीवन पर एक क्रिश्चियन लड़का आया, वो घूमने फिरने लगे, सारा कुछ करने लगे, तो क्रिश्चियन है, प्रभु लोग हैं दोनों। तो ये सोचा कि नहीं, इसके पास प्रभु है। तो फिर उनके स्पिरिचुअल फादर ने कहा नहीं, तेरे को इससे शादी नहीं करना है, प्रभु इसको मना कर रहा है। लेकिन शैतान ने इस तरह उनके जीवन पर काम किया, उनके परिवार के जीवन पर काम किया। तो लड़की बोली कि नहीं, ये प्रभु की ओर से। हालेलुया। लड़की बोली नहीं पास्टर जी, आप गलत हो, ये प्रभु की ओर से आया है। हालेलुया। क्योंकि क्रिश्चियन है, लेकिन स्पिरिचुअल फादर ने मना कर, नहीं ये प्रभु की ओर से नहीं है, तो भले क्रिश्चियन है लेकिन इसके पास प्रभु नहीं। फिर यहाँ पर लव हो गया ना, प्यार हो गया। प्यार हो जाने के बाद फिर तो भाई सब कुछ गलत, मम्मी पापा सब कुछ गलत, ठीक है। तो यहाँ पर पास्टर बोल रहे तो फिर इग्नोर, पास्टर का बात को यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है। और यहाँ पर बोल नहीं आप गलत हो। उसके बाद शादी कर लिया उससे शादी करने के बाद पता चलेगा कि वो पहले से शादीशुदा है। हालेलुया। जैसे ही शादी कर लिया, यहाँ पर पता चल गया मेरी कोथरन को कि यहाँ पर वो पहले से शादीशुदा है। हालेलुया। शादी कर लिया वो मेरी कोथरन से, उसके बाद और एक शादी उसका पहले से, उसका एक तो बेटा भी है। हालेलुया। फिर मेरी कोथरन इधर कहां पर फंस गई? बेविचार पर फंस गई। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने सारा एनोइंटिंग, सारा सामर्थ उससे ले ली। हालेलुया। वो आती थी खाली ऐसे जीसस जीसस जीसस, सारे लोग चंगाए। उनको प्रार्थना कैसे करना पता नहीं था, लेकिन वो पूरा पवित्र थी, पूरा पवित्र थी, लेकिन सारा सामर्थ उनसे परमेश्वर ले लिया। हालेलुया। तो इस तरह शैतान काम करता है, खास करके युवाओं के साथ। शादी को उनके बीच में से लाता है, किसी के जरिए से, चाहे परिवार के जरिए से हो या अपने माता पिता के जरिए से, कि परमेश्वर युवाओं को यूज करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर युवाओं को खड़ा करना चाहता है, इसीलिए आपके जीवन पर बेविचार आता है, इसलिए आपके जीवन पर शादी आता है। शादी के बाद परमेश्वर काम नहीं कर पाता है। वो क्योंकि शादी के बाद आप लोग अलग टेंशन पर रहोगे, बेविचार पर गिरोगे, टेंशन पर रहोगे, परिवार का चिंता करोगे, अपना परिवार को टाइम दोगे, परमेश्वर को कभी टाइम नहीं दोगे। ये शैतान को पता होता है। हालेलुया। उसके बाद ही आपके जीवन पर शादी हो जाता है। हालेलुया। और ऐसा सोचे कि नहीं हम सब शादी नहीं करेंगे, नहीं। अगर आप प्रभु का काम करना, प्रभु को आपको इस्तेमाल करना है तो ऐसा है। अगर आपको अभी कोई भविष्यद्वक्ता बोल रहा है, कि आपका पादरी बोल रहा है कि आप शादी कर लो, तो आपको कर लेना है। हालेलुया। अगर आपको बोला जा रहा है कि शादी कर लो तो कर लेना है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। हालेलुया। कि प्रभु कभी बिना कारण के कुछ भी काम नहीं करता है। अगर आपको बोला जा रहा है शादी करो तो करना है, अगर नहीं बोला जा रहा है तो मत करना है। हालेलुया। अगर बोला जा रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण जरूर होगा। प्रभु हो सकता है प्रभु और किसी को आपके साथ खड़ा करना चाहता हो,
चाहे आप जिससे शादी करोगे प्रभु उसको खड़ा करना चाहता हो। हालेलुया। अगर आपके जीवन पर शादी आ रहा है तो पहले पूछना है। हालेलुया। उसके बाद शादी की ओर बढ़ना है। नहीं तो आप लोग परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाओगे। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि आपको बोला जा रहा है कि शादी कर लो, नहीं करेंगे तो उसमें भी आपका गलत होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें भी आपका गलत होने वाला है। लेकिन हमेशा कोशिश करना है प्रभु का दास जो बोला है उस बात को मानना। जब आप मानने लगोगे तभी ब्लेसिंग आप लोगों का है। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग उस दास का आज्ञा का पालन नहीं करते। हालेलुया। यहाँ पर जब मैं अपने सर के पास था वो जो कुछ भी बोलेंगे मैं करता था, कुछ मतलब नहीं। चलो जाओ उसके लिए वो चीज ला दो, मैं ला जाता था, कोई बात नहीं। मेरे को बोलेंगे, बाबू बोलते थे, बाबू बाइक को ले आओ, अपना बाइक को ले आओ, मेरा बाइक खराब हो गया घर से थोड़ा ला दो, मैं ले आता था। बाबू मेरा बेटे को घर से ले आओ, मैं ले आता था, कोई बात नहीं। बाबू इस विश्वासी के घर से जाओ, उस विश्वासी के घर से टिफिन लेके आओ, मैं लेके आ जाता था। बाबू इस विश्वासी के घर पर शादी का सारा काम तेरे को अरेंज करना है, मैं कर देता था, कोई बात नहीं। हालेलुया। कर देता था, कोई बात नहीं। हालेलुया। क्योंकि अगर मेरे सर जो कर रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ देखे होंगे वो। हालेलुया। मेरे को ये पता था जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। जैसे कि हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया था कि नहीं, अगर मेरे विरुद्ध आप लोग कभी बात मत करना क्योंकि मैं फास्टिंग पर हूँ। हालेलुया। हम लोगों को ऐसा टीचिंग दिया गया था जिस टीचिंग को आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हालेलुया। और जिसके जरिए से आपके अंदर वो प्रेम बढ़ रहा है, जिसके जरिए से आप लोग चाहते हो कि हम लोग बदल जाए। आप लोग चाहते हो कि हम लोग बदले, और कुछ लोग भी बदल चुके हैं। हालेलुया। और आगे भी आप लोग बदलने वाले हो। तभी आप लोगों को परमेश्वर भी तैयारी करते रहेगी, आपको तैयारी किया जा रहा है। हालेलुया। अब एक दर्शन को देखा, दर्शन के जरिए से मेरे ऊपर क्या हुआ कि मैं दर्शन पर था, मेरे ऊपर एक युद्धा का जो यूनिफॉर्म होता है सारा मेरे ऊपर आ रहा था। मैं देख रहा था, मैं तलवार लेके, गोल्ड कलर का तलवार लेके मैं खड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। मैं गोल्ड कलर का, उसमें आग जला उस तलवार पर, मैं उस तलवार को लेके खड़ा हो रहा हूँ, यानी कि मेरा युद्ध करने का टाइम आ चुका है। हालेलुया। और युद्ध करने से पहले मेरे को किसका जरूरत है? सेनाओं का जरूरत है। हालेलुया। मेरे को किसका जरूरत है? सेनाओं का जरूरत। हालेलुया। यहाँ पर बाहुबली को भी सेना का जरूरत पड़ता था। हालेलुया। 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 इसीलिए सेनाओं का जरूरत है, इसलिए परमेश्वर पहले सेनाओं को भी रेडी करता है। हालेलुया। परमेश्वर पहले सेनाओं को रेडी करता है, उसके बाद कटप्पा को रेडी करता है, उसके बाद युद्ध होता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम किससे शादी करेंगे? परमेश्वर दिखाता है। हालेलुया। हम क्या काम करेंगे? परमेश्वर दिखाता है। हम आज क्या खाएंगे? परमेश्वर दिखाता है। हम आज किस विश्वासी के लिए क्या काम करेंगे? वो भी परमेश्वर दिखाता है। हालेलुया। और हम लोग क्या करना चाहते हैं वो भी परमेश्वर बताता है। आज अगर मैं आपको टाइम देता हूँ तो ये परमेश्वर मेरे को बोला है कि नहीं, इनको टाइम देना है, तभी मेरे पास आज मन स्ट्रेस होने के बाद ही मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस चीज का डर है कि मैं अगर आपके विरुद्ध कुछ काम करूंगा तो परमेश्वर मेरे दंड दे देगा। आज मैं किसी विश्वासी के विरुद्ध काम करूंगा तो परमेश्वर दंड मुझे दे देगा। हालेलुया। अगर किसी विश्वासी के बीच कुछ पॉजिटिव कर रहा हूँ तो उसके पीछे भी प्रभु का हाथ है। अगर कुछ विश्वासी का नेगेटिव कुछ काम कर रहा है तो उसके लिए भी परमेश्वर का कुछ हाथ है। हालेलुया। आज मैं बोल रहा हूँ कि इस विश्वासी को कॉल करो, या फिर मैं खुद कॉल कर रहा हूँ, इसके भी पीछे भी प्रभु का हाथ है। अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि इस विश्वासी को कॉल मत करो तो इसके पीछे भी प्रभु का हाथ है। हालेलुया। तो इस तरह से क्या है, प्रभु काम करता है। इस तरह से हमारा जीवन प्रभु काम करता है। हालेलुया। तो प्रभु हम लोग को यूज करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम लोग पहला तो हम लोग पाप को नहीं छोड़ते, और पहला हम लोग फंसते हैं लालच पर। लालच हमको शैतान देता है, जैसे यीशु मसीह को बोला कि ये सारा जगत मैं तेरे को दे दूंगा। हालेलुया। ये सारा जगत तेरा है, तू मुझे प्रणाम कर ले। हालेलुया। जगत को दे दिया, तो आपके जीवन पर आज क्या ऑफर है? हालेलुया।
यहाँ पर सारे चेलाओं भी थे, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो लोग, लेकिन शैतान ने उनको परीक्षा पर नहीं डाला था, उनके जीवन पर लालच नहीं दिया था, लेकिन लालच उनके जीवन पर आएगा जिनको प्रभु चुनेगा। हालेलुया। सब लोग हम प्रभु का काम करना चाहते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस होना चाहिए और प्रभु का उस एनोइंटिंग के लिए हमको तैयारी होना होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि प्रभु आपको एनोइंटिंग कर दे कि आप भविष्यद्वक्ता बन जाओ, नहीं, कुछ भी एनोइंटिंग हो, चाहे गाने गाने का एनोइंटिंग हो, चाहे लोगों को समझाने का एनोइंटिंग हो, चाहे बाइबल प्रचार का एनोइंटिंग हो, कुछ भी एनोइंटिंग आपके लिए है। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता का एनोइंटिंग हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु का काम का एनोइंटिंग मिलता है हर किसी को। हालेलुया। चाहे वो गाने गाने का हो, चाहे कैमरा चलाने का हो, कुछ भी काम हो प्रभु का। मैं अपना गवाही को देता हूँ। मैं पहले अपना मिनिस्ट्री पर जब मैं था अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, मैं कैमरा पकड़ता था। हालेलुया। झारखंड, रांची और बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते थे वहां पर मैं जाता था, लोधमा, लाहौर देगा, ये सब जगह पर मैं जाके कैमरा पकड़ता था। हालेलुया। मेरे अंदर ये सोच नहीं था, मैं वहां पर पवित्र आत्मा मेरे को तभी मिल चुका था, मैं प्रोफेसी लोगों के लिए करता था, सारा कुछ करता था, अन्य भाषा मेरे को मिला हुआ था, लोगों के लिए प्रोफेसी करता था, घर घर में जाके मैं प्रार्थना भी करता था लोगों के लिए। लेकिन मेरे को जो दायित्व मिला था वो कैमरा पकड़ने का और वीडियो एडिटिंग करने का। हालेलुया। पूरा दायित्व था मेरे को कि मैं कैमरा पकड़ूं और वीडियो एडिटिंग करूं, लेकिन मैं खुश था, यस मैं परमेश्वर कुछ भी काम कर रहा हूँ। हालेलुया। और मैं अपना दायित्व पर पूरा अच्छी तरीके से खड़े उतरा, मेरे से कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए पहले कैमरा को पकड़ा हूँ। हालेलुया। मैं जाता था कैमरा को पकड़ता था, तभी मेरे को उससे परमेश्वर एक काम था, नॉलेज ले गया मेरे से कि मैं कैमरा को पकड़ा हूँ, उसमें खुश था जो भी हो परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, मन दुख नहीं था, परमेश्वर लाके खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं फर्स्ट टाइम गया क्रूसेड पर खड़ा हुआ लोगों के साथ, 400-500 लोगों के साथ, मैं कांपा नहीं, मेरा पैर भी कांपा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लोग कांप जाते हैं, प्रचार करने के थर जाते हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन फर्स्ट टाइम पर कुछ भी मिस्टेक हम लोगों से नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे से 1% ही मिस्टेक नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं कैमरा चलाता था उस टाइम में सारा लोग को देखता कैसे प्रोग्राम होता है, क्या कुछ कैसे होता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर समझ गया था कि परमेश्वर मेरे को कैमरा चलाने के पीछे कितना बड़ा मकसद रखा था। हालेलुया। वहां पर कैमरा चल रहा था, सही कैमरा चला रहा था, सही बात है, लेकिन मैं कुछ और शिक्षा को वहां पर ले रहा था। हालेलुया। और आज आपके सामने मैं क्या कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर मैं खुद को भविष्यद्वक्ता नहीं बोला, लोग बोले कि ये भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। तो आज आप ये मत बोलो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति हूँ, नहीं, लोग बोलेंगे कि ये पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति, ये एनोइंटेड मैन है। हालेलुया। आज आप गलत करते हो तो लोग आपको बोलेंगे, अगर आप सही करते हो तो लोग आपको बोलेंगे। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। आज अगर आप सोचते हो गलत संगति पर आती है, तो प्रार्थना करिए कि आपके जीवन पर गलत संगति कौन है। अगर आपके जीवन पर आज शादी आ चुका है तो आप पूछिए। हालेलुया। आज मैं किससे शादी करूंगा, मैं दर्शन देख चुका हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरा किसी से शादी होगा, मैं दर्शन देख चुका हूँ। हालेलुया। और कौन है, मैं देख चुका हूँ। हालेलुया। ये प्रभु जीवित है। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन पर भी जो मेरे हड्डी से बना है, उसके जीवन पर भी दर्शन आना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है इस मिनिस्ट्री पर हो सकता है कहां पर हो, लेकिन मैं देख चुका हूँ। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन पर भी दर्शन आना जरूरी है। परमेश्वर अगर सारा भविष्यवाणी करता तो आप किससे शादी करोगे, आप कौन सा जॉब करोगे, आप क्या काम करोगे, सारा परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। और उससे पहले आपके अंदर दिमाग भी परमेश्वर ने दिया है, वो भी एक परीक्षा है। आपके पास परमेश्वर ने दिमाग दिया, अगर प्रभु का काम करते हो कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, आपको पता होगा। हालेलुया। आप दारू पियोगे तो ऑब्वियसली आप प्रभु का प्रेम से दूर होगे, लेकिन आप पियोगे तो उसका मतलब है आपके पास दिमाग नहीं है, आप जानबूझ के कर रहे हो, आप शैतान को दोष दोगे। हालेलुया। हमारे पास कोई भी गलत आदत नहीं रहना चाहिए। हालेलुया।
हमारे पास परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर कुरान, बाइबल, गीता तीनों अलग अलग है। मैं बता रहा हूँ, कुरान, बाइबल और गीता हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों पर लिखा है। ये एंटी क्राइस्ट आएगा, सारा कुछ लिखा है। कुरान अपने जगह पर सही है, गीता अपने जगह पर सही है, बाइबल अपने जगह पर सही है। हालेलुया। कुरान पर पास्ट है, गीता पर पास्ट है, लेकिन बाइबल पर फ्यूचर है। हालेलुया। बाइबल पर फ्यूचर हो, क्यों? यीशु जिंदा है और लोगों को चंगा कर रहा है, लोगों को यीशु देख रहे हैं। ना कुरान पर कोई देख रहा है, ना गीता पर कोई देख रहा है। कोई देख रहा है तो मेरे को बता दीजिए। आप अगर कृष्ण भगवान को भी दर्शन पर देख रहे हो तो बताइए। अगर आप कुरान को, अपना जिन को अभी अगर दर्शन पर देख रहे हो तो मेरे को बताइए। और यीशु को अगर दर्शन पर देख रहे हो कि नहीं, वो मेरे को बताइए। देख सकते हैं सर। हालेलुया। यहाँ पर इस मिनिस्ट्री पर मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है। हालेलुया। पूरा विश्व इस मिनिस्ट्री पर आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तीनों धर्म के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हालेलुया। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर तीनों रखा धर्म है। के लोग कृपया यहाँ पर लाइन जुड़े पर हुए हैं, बने रहिए। मुस्लिम, The हिंदू person you और are speaking क्रिश्चियंस। with has put your call on hold. तीनों धर्म के लोग यहाँ पर जुड़ Please stay on the गए। line. जिस धर्म को लेकर आप बहुत झगड़े होते हैं, और सारे आए हैं यीशु के पीछे। हालेलुया। सारे आए हैं यीशु के पीछे, यानी यीशु में कुछ बात है। हालेलुया। क्योंकि हमको बोला जाता है कुरान पर ये लिखा है कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है। हमको पता है गीता पर भी लिखा है कि एंटी क्राइस्ट आएगा, जो लोग मरेंगे, 7 दिन 7 रात अंधार रहेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये सही बात है। और लेकिन ये उस टाइम ये हिंदू भगवान आएंगे तो वो नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको जला दिया गया लोगों को। हालेलुया। और क्रिश्चियन लोगों को दफना दिया गया, इसलिए कि वो दोबारा जी उठेंगे। हालेलुया। देखिए, कुरान का और गीता का और बाइबल का बताता हूँ। कुरान पर लिखा है जिनके बारे में पास्ट लिखा है, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं लिखा है। और गीता पर लिखा गया इतना ऐसा झगड़ा झाटी हुआ, ऐसा ऐसा महाभारत हुआ, सारा कुछ हुआ, सारा लिखा गया है, वो कुछ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट है। हालेलुया। और साथ में फ्यूचर पर भी है। हालेलुया। अभी जो आप सुन रहे हो मेरे फ्यूचर पर है। हालेलुया। और सबसे बड़ा गवाही को मैं दूंगा, अगर यीशु मसीह नहीं होते, अगर यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता होते, तो यहाँ पर दुष्ट आत्मा नहीं बोलता मैं यीशु को देख रहा हूँ। हालेलुया। हम उस गीता के नाम पर दुष्ट आत्मा छुड़ाते, हम उस कुरान के नाम पर दुष्ट आत्मा छुड़ाते, हम यीशु के नाम पर क्यों दुष्ट आत्मा छुड़ा रहे हैं? हालेलुया। बताइए मेरे को, क्वेश्चन का आंसर कोई दे सकता है तो दीजिए। अगर क्रिएटर गीता है, क्रिएटर यीशु का कुरान है, तो क्यों हम लोग दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से निकालते और यीशु को दुष्ट आत्मा क्यों देखते और बोलते नहीं यीशु यहाँ पर खड़ा है? कोई दे सकता है आंसर? क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा है। हालेलुया। यहाँ पर एक ही खुदा है जो है यीशु मसीह। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं मैं हिंदू को इज्जत नहीं करूंगा, मुस्लिम को इज्जत नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझना है जिंदा कौन है। हालेलुया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपके लिए कौन सा हॉस्पिटल सही है? दोनों हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल सही है आपको डिसाइड करना है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे होते हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे हो, दोनों आपके लिए, लेकिन दोनों हॉस्पिटल है। धर्म है तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आप कहाँ से चेंज हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग सोचे कि मैं हिंदू धर्म पर हूँ, मैं क्यों प्रभु को लूं, लेकिन आपको सोचना है आप तो 10th पर थे, आप 10th को छोड़कर क्यों +2 पर फिर आते हो, 11th पर क्यों आते हो? अब तो 10th पे ही रहते, क्यों? आप तो वहां पर अच्छा होगा। हालेलुया। आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। आज आप इस हॉस्पिटल पर अच्छे नहीं हो रहे हो, आप कोशिश करोगे नहीं मैं इस हॉस्पिटल पर अच्छा नहीं हुआ, मैं भी और हॉस्पिटल पर दिखाऊंगा, आप वहां पर अच्छे हो जाते हो, तो आपको हॉस्पिटल जाना होगा ना, नहीं जाओगे जहां पर आप अच्छे होगे, वहां जाओगे। आप अगर यहाँ पर प्रॉब्लम पर हो, इस धर्म पर प्रॉब्लम हो, अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ पर अच्छा हो जाता है तो आपको वहां पर फॉलो करना होगा। हालेलुया। और नहीं मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर रहूंगी, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या, आज आप भूखे हो लोग आपको खाने दे रहे, आज आप तंत्र विद्या पर लोग आपको दे रहे, लोगों को नहीं देखना है, अपना परिवार को देखना है, अपना बेटा या बेटी को देखना है, अपना खुद का जिंदगी को देखना है कि मैं हमारा जिंदगी कैसा होगा। अगर मेरा बेटा या बेटी का फ्यूचर वहां पर जाने से अच्छा हो रहा है
तो मेरे को वहां पर जाना है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन पर यीशु थोड़ा सा चमत्कार किया है, तो आप सोचिए थोड़ा सा विश्वास में थोड़ा सा चमत्कार, तो बड़ा सा विश्वास में बड़ा सा चमत्कार कैसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप 9 वाट का बल्ब लगाए हो, इतना रोशनी दे रहा है, कल आपको 100 वाट का बल्ब लगेगा तो कैसा रोशनी होगा। हालेलुया। अभी आपको 9 वाट का बल्ब लगाया आपके जीवन पर, 100 वाट का बल्ब लगेगा तो आपके जीवन पर कैसा होगा। हालेलुया। इसीलिए आपको समझना होगा, कुरान बाइबल दोनों अपने जगह पर सही है, गीता अपने जगह पर सही है, लेकिन यहाँ पर यीशु जिंदा है। हालेलुया। सारे लिखे हुए हैं, उनका कुछ प्रमाण नहीं है, वो सिर्फ पास्ट लिखा गया है, सिर्फ पास्ट। गीता पर पास्ट, सारे पर पास्ट, लेकिन बाइबल पर अभी तक फ्यूचर है और यीशु जिंदा है और बता रहा है, जंगे कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। इसका मतलब यीशु अभी तक लिखने वाला है और बाइबल भर्ती होने वाला है। हालेलुया, और बाइबल भर्ती होने वाला है, कोरोना वायरस के बारे में लिखा होने वाला है, और जितने भविष्यवक्ता है उनके बारे में लिखा होने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर ये एंडिंग नहीं है, तो आपको समझना होगा, कुरान पर लिखा है, बाइबल पर लिखा है, वो अलग बात है। लिखा है, अभी मैं लिख दूंगा ऐसा सब बात है, ऐसा सब बात है, वो लिखा गया, लेकिन प्रेजेंट पर क्या हो रहा है वो भी देखना है ना, प्रेजेंट पर हमारे साथ कौन है। हालेलुया। अगर सारा क्वेश्चन का कुरान बाइबल का आंसर निकालोगे तो उसमें यीशु ही जीतेगा। हालेलुया। सारा अगर निकालोगे तो सारे में यीशु ही जीतेगा, चाहे भविष्यवक्ता लिख लो, जो भी लिख लो। यहाँ पर मैं किस धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यीशु जीतेगा। यीशु अभी तक तो जिंदा है। आप मेरे सामने लाके कुरान को जिंदा कर दो, मेरे सामने लाके कृष्ण भगवान को जिंदा कर दो, शिव भगवान को जिंदा कर दो, अगर कोई जिंदा हो जाता है मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, हाँ खड़े होते हैं। हालेलुया। वो लोग खड़े होते हैं जब भगाया जाता है, जब भगाया जाता है यहाँ पर दुष्ट आत्मा, काली, दुर्गा और शिव, ये सबको जब भगाता हूँ, वो लोग घुटने मार के खड़े होते हैं और खुद अपना झूठा को चाटते और जाते हैं। हालेलुया। घुटने मार मार के जाते हैं, है शैतान की तरह है। हालेलुया। घुटने मार बोलते हैं, घुटने मारते हैं, अपना थूक को चाट बोलने से थूक को चाटते और जाते हैं। हालेलुया। इस तरह का काम होता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सोचिए, अगर आप देखे होंगे काली माता जिसके अंदर लगता है, एक एक लोगों के ऊपर वो कैसे सर को हिलाते देखते कि नहीं लगते हैं, लेकिन एक एक के जीवन पर आता है, लेकिन हमारे हर एक के जीवन पर पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। यीशु के ऊपर जो विश्वास करते हैं उनके ऊपर क्या आता है, पवित्र आत्मा, यानी यीशु का आत्मा आता है, तो यीशु जिंदा है। हालेलुया। हर एक के ऊपर अगर अन्य भाषा आता है तो यीशु जिंदा है। कहा कुरान के ऊपर किसके ऊपर कोई आत्मा आता है, ना बाइबल के ऊपर किसके ऊपर कोई आत्मा आता है, ना क्या बोलते हैं गीता के ऊपर कोई, महाभारत के ऊपर कोई आत्मा आता है क्या, विश्वासी के ऊपर नहीं आता है। लेकिन जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आपके ऊपर पवित्र आत्मा और यीशु आपको आके छू के जाता है। हालेलुया। जब आप कुरान को विश्वास करते हो तभी आपके ऊपर कुरान का आत्मा नहीं आता है, जब आप गीता के ऊपर विश्वास करते हो गीता के ऊपर नहीं आता है, जो सिर्फ लिखा हुआ है। हालेलुया। दैट इज ए टेस्ट पेपर, दैट इज ए बुक। हालेलुया। जो टेस्ट पेपर है वो एक बुक है। हालेलुया। लेकिन यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। यीशु जिंदा खुदा है, आप उसको चीज को टाल नहीं सकते हो। अगर दिखाना है तो पावर के साथ आप लोग दिखाओ, सामर्थ के साथ दिखाओ, कुरान के साथ खड़ा करो। मैं यीशु को यहाँ पर खड़ा करूँ। हालेलुया। मैं यीशु को यहाँ पर खड़ा कर दूंगा, मैं इस परमेश्वर को लाके यहाँ पर दिखा दूंगा, मैं इस क्रूस को भी यहाँ पर लाके दिखा दूंगा कि परमेश्वर जिंदा है। अगर आज आप लोग बोलते हो गीता सही है, शिव भगवान सही है, तो आप लोग भी प्रार्थना करो मेरे सामने लाके दिखाओ कि जिंदा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा क्रूस भी अभी तक जिंदा है। अगर क्रूस जिंदा नहीं होता तो आज हम लोगों का पाप हमसे दूर नहीं होता। हालेलुया। तो मैं हर एक को बोलता हूँ, आप लोग लिखावट पर मत जाओ, लाइव डेमो देखो। हालेलुया। 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 सचिन तेंदुलकर जा चुके हैं, धोनी जा चुके हैं, विराट कोहली आ चुके हैं। हालेलुया।
लेकिन क्रिकेट हालेलुया। जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह हमको जानना है कि हमारे जीवन पर जिंदा खुदा कौन है। जिंदा खुदा को देखना, यीशु मसीह। पास्ट को नहीं देखना है, लिखा को नहीं पढ़ना है। जिंदा खुदा कौन है जो अभी हमारा परेशानी को सुनेगा, तो कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह। अभी आप कांग्रेस सरकार जा चुका है, अभी आप बोलो कांग्रेस सरकार को मेरा ये प्रॉब्लम दूर कर दो, तो कर देगा क्या? अभी बीजेपी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी प्रेजेंट पर कौन है आपको देखना है। अभी प्रेजेंट पर यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो आप सब लोगों को अपना आंसर आज बहुत अच्छी तरीके से मिल गया होगा। हाँ सर। मिल गया है। गीता, कुरान और बाइबल समझ गए। हाँ सर, समझ गए। समझ गए आप सब लोग। हाँ सर। हालेलुया। हालेलुया। ये हम लोग का परमेश्वर जिंदा है। He want to bless us। वो हम लोग को ब्लेसन करना चाहता है, एनोइंटिंग लाइफ देना चाहता है। हम ही खुद गलती करते हैं और हम लोगों से वो एनोइंटिंग हट जाता है। हालेलुया। इसलिए हम सब उस परमेश्वर के पास प्रेम के साथ रहें, नम्र के साथ रहें, अपना हृदय को परिवर्तन करें और प्रार्थना पे लगा रहें। और हमारे जीवन पर कुछ नहीं है जो हम यीशु मसीह को दे सकते हैं। वो छोटा सा चीज है वो हम दे सकते हैं, और कोई चीज नहीं है जो प्रभु को हम दे सकते हैं। आज हम लोग शादी में फंस जाते हैं, व्यभिचार पर फंस जाते हैं, बॉयफ्रेंड पर फंस जाते हैं, गर्लफ्रेंड पर फंस जाते हैं, कर्जा पर फंस जाते हैं, बीमारी पर फंस जाते हैं, उसके बाद यीशु को छोड़ देते हैं। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा चीज है जो आपको प्रभु से अलग करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उस चीज को आज जान लोगे, प्रभु आपके जीवन पर आशीष देने वाला। हालेलुया। अपना आशीष, आपके पास आशीष है, आपको लेना है, ब्लेस को आपको लेना है। आज यहाँ पर मैं बोला था कि कम टाइम प्रेयर करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ कि प्रभु किसी और लेके गया और दूसरों को यहाँ पर बैठा के आपके लिए प्रार्थना किया जा रहा है। हालेलुया। ये है परमेश्वर। परमेश्वर का इच्छा पूरी होना चाहिए। मेरा इच्छा था 10 मिनट का, परमेश्वर का इच्छा था 2 घंटा का, 1 घंटा का। प्रभु की इच्छा को मैं पूरी करना। हालेलुया। मेरा इच्छा था कितना? 10 मिनट का। प्रभु का इच्छा पूरी हुआ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमेशा प्रभु का इच्छा को पूरी करना सीखिए, जो कि लाइव में आपको दिखाता हूँ। लाइव कर रहा हूँ मैं, मेरे को खुशी मिलता है, आप लोगों से बात करता हूँ, मेरे को खुशी मिलता है, आप लोगों से प्रचार करता हूँ। हालेलुया। और कुछ नहीं। आज आपके जीवन पर शादी आ रहा है, आज आपके जीवन पर प्रॉब्लम आ रहा है, आज आपके जीवन में जॉब आ रहा है, तो प्रभु देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। आप उसको छोड़ रहे हो, आप उसको पकड़ रहे हो, क्या कर रहे हो। प्रभु आपको देख रहा है। आज मैं बैठा हूँ, मेरे जीवन पर कौन आने वाला है, मैं किससे शादी करने वाला हूँ, मैं आज देख चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर लूंगा। हालेलुया। उनके जीवन पर भी एनोइंटिंग आने वाला है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग शादी पर फंसने वाले हैं। हालेलुया। 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 इसलिए आप सब लोगों को प्रभु के पास ही रहना है और बेविचार पर नहीं गिरना है। और कर्जा है आपके जीवन पर तो चिंता नहीं करना, प्रभु उस कर्जे को हटाएगा। और ये सोचना है कि मेरे को क्या करना है, प्रभु का काम करना है। हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं, और जो लोग तो आते हैं कि नहीं मेरे को सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, मेरे को चंगाई चाहिए, रिसीव करना है, और हम जाके वहां पर क्या करेंगे, धूप अगरबत्ती लगा के आएंगे, कुछ फायदा नहीं है आप लोगों को। हालेलुया। जब तक आप मूर्ति पूजा करना नहीं छोड़ोगे, प्रभु आपको आशीष नहीं देगा। हालेलुया। आज प्रभु आपसे हिल रहा है, ढूंढ रहा है, बात कर रहा है, आप मूर्ति पूजा करने के बीच में करते रहो मूर्ति पूजा। हालेलुया। हालेलुया। घंटी मार मार के घंटी टूट जाएगा, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप बोलोगे यीशु, यीशु आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आपका घंटी फट जाएगा। आप नारियल खरीदते खरीदते गरीब हो जाओगे, केला खरीदते खरीदते गरीब हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर यीशु के लिए अगर एक बार पैसा दे देते तो यीशु आपके पास। यहाँ पर आपको बुलाना नहीं है, आजा घंटी मार के, क्योंकि यीशु सिर्फ दिल को देखता है। आप बुला लो यीशु आजा, यीशु आ जाए।
हालेलुया। यहाँ पर हमको कोई बर्तन का जरूरत नहीं है, कोई घंटी का जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती का जरूरत नहीं, कोई केला का जरूरत नहीं है। सिर्फ विश्वास का जरूरत है और परिवर्तन का जरूरत है। वो आपके अंदर है और उसके लिए कुछ पैसा नहीं लगता है। हालेलुया। उसके लिए कुछ पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट पर होता है। वो आपके अंदर सब कुछ, आप लोग सारा चीज कर सकते हो। घंटी का जरूरत नहीं, अगरबत्ती का जरूरत नहीं, केला का जरूरत नहीं। आप एक बार पुकारो यीशु, यीशु आके दर्शन दे देगा और जिंदा है। आपका आंसू आके वो पूछ लेगा। अगर आपके आंख से आज आंसू निकल रहा है, वो आंसू को आके यीशु पूछ लेगा। कि दुनिया पर ऐसा कोई भी भगवान नहीं है जो आपके लिए क्रूस पर मारा गया है। एक यीशु है जो आपके लिए क्रूस पर मारा गया है। जो आपके लिए क्रूस पर मारा गया है वो आपके लिए खड़ा हो सकता है। आपके लिए क्रूस पर मारा गया और आपके लिए अगर वो मरा है और आपके लिए मरकर जी उठा है। आज आप लोग पाप किए, इसीलिए यीशु मारा गया है। इसलिए वो आपका दुख को नहीं देख सकता, क्यों? आपके लिए वो मार खाया। हालेलुया। कि आपसे वो प्रेम करता है। आपका बेटा अगर कोई गलती करता है तो आप बोलते नहीं उसको मत मारो, मुझे मार लो, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। इस तरह आप गलती किए तो यीशु आज मार खाया, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। तो अगर आप आज प्रॉब्लम पर रहते हो तो वो यीशु रोएगा, ना कि कोई मूर्ति रोएगा। और यीशु ही आपके लिए रोएगा और यीशु को ही बुलाओगे तो आएगा। ना आपका आसपास पड़ोसी को बुलाओगे तो वो आपके लिए आएगा, ना आप कोई मूर्ति बुलाओगे तो वो आएगा, क्योंकि वो लोगों ने आपको बनाया नहीं है, उस परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर के बेटे हैं यीशु मसीह। इसलिए वही आपके जीवन से बीमारी दूर कर सकते हैं, वही आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। आप जितना ही मूर्ति पूजा करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बार यीशु को पूजा करके देखो। जितना टाइम आप मूर्ति पर दे रहे हो उतना टाइम यीशु को दो, छुएगा आपको। 1 सेकंड में आपका लाइफ परिवर्तन। और आप लोग दोनों जगह पर अपना पैर को मत रखो। अगर दोनों जगह पर अपना पैर रखो तो बीच में से फट जाओगे। एक जगह पर पैर रखो। हालेलुया। इसीलिए आपके जीवन पर ब्लेसिंग काम नहीं हो पा रहा है। आप दोनों जगह पर पैर रख रहे हो, एक ही जगह पर पैर रखो और देखो मेरा यीशु क्या है। आप अगर दर्शन पर देख रहे हो वो आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। अभी भी होता है, लोग हाथ पर आके यीशु मसीह पैसा देके जा रहे हैं, ब्लेसिंग होता है। हालेलुया। एक लेडीज थी जिनके जो अपना कर्जा के लिए सुसाइड करने वाली थी। उनका परिवार जहर खाने वाला था। वो लोग बोले, वो जब उसका बेटी प्रार्थना कर रही थी, उसकी मम्मी बोली क्या तेरा यीशु हाथ में आके पैसा देके जाएगा? तो बोले हाँ देके जा सकता है, क्यों नहीं देके जा सकता, वो जिंदा है। फिर सच में कोई आया, उनका दरवाजा खटखटाया, उनके हाथ पर जितना उनका कर्जा था 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया उनके हाथ पर दे गया। और जब वो डर गए कि वो कौन है चमक रहा इंसान, तो बाद में देखे कि इंसान नहीं है वहां पर, गायब। हालेलुया। तो ये मिनिस्ट्री है जो आपको बोला यीशु मसीह जिंदा है। वो हाथ में, आपके हाथ पर पैसा पकड़ा के जाएगा। अगर आप सोच रहे हो मेरा जीवन से कर्जा नहीं दूर होगा, अगर आप सोच रहे हो तो हाथ में पकड़ा कर पैसा जाता है, आपके लिए गवाही है। ये आपके लिए गवाही है। और एक लेडीज के बारे में और एक लेडीज के बारे में बोलूंगा। जो एक लेडीज थी हमारे उस मिनिस्ट्री पर, उन्होंने क्या किया, हम लोग घर बंधाना पड़ता है। जैसे कि एक भाई ने अभी बंधवाया, उसके बीमारी बहुत थे, उनके क्या आमिर ब्रदर है लाइन पर नहीं है शायद, तो यहाँ पर क्या, हाँ तो भाई आपको जब हम कॉन्फ्रेंस चैट पर जुड़े तो आपका जो तबीयत बीमार था कैसे अभी? ठीक है ब्रदर, पहले से अच्छा फील कर रहे हैं। पहले से अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ, पहली बात तो ब्रदर मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। मतलब जो 15 सालों का मेरा दर्द था, मैं रोज मतलब पेन किलर लेकर खाना, ये स्प्रे लगवानी, ये करना वो करना, और 3 बजे मेरी आँख खुल जाती थी। लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसा मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार करा कि बस मैं आपको क्या बताऊं। मतलब 1 महीना हो गया कि मैं कोई पेन किलर की तरफ को देखता ही नहीं हूँ, और 7 बजे जाकर मेरी आँख खुलती है। तो मैं 12 बजे प्रेयर कर लेता हूँ रात को, 4 बजे नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ सोने में। तो यीशु से डरते हुए कि
और उसके कोड़े से मैं ठीक हो गया उसकी मार से। पिछले जो अच्छा 12 भाई दिन के बीच थोड़ा में सुनिए, मेरे बात को सुनिए। प्रभु जी। आपको इस्तेमाल करने वाला है। गॉड इज नाउ टोल्ड मी, पवित्र आत्मा बोल रहा है, प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है, आपको कई जगह लेके जाने वाला है, और आपके जरिए से कई लोग वो इस मिनिस्ट्री पर लाने वाला है। कई लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है, अच्छा जी। बहुत सारे लोग आप लोगों से। और आप पहले, पवित्र आत्मा में बोल रहा है कि आप हिम्मत हार गए थे। जी ब्रदर, हमारे गांव में ना बहुत में हमारी मजाक बना रखी है अभी भी कि इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया है, ये क्रिश्चियन बन गए हैं, ये बन गए हैं, आप वो कौन बन से गए हैं। धर्म मैं बोला कि को, आप यहाँ पर कौन मैं से मुस्लिम धर्म? हूँ। हाँ, सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पर। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ ब्रदर, और जितने भी सुन रहे हैं, ना हिंदू ना मुसलमान, ठीक है, सिर्फ एक इंसान है, और जो इंसान सच्चे दिल से ये यीशु को मानेगा उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। Praise the किसी Lord. जात से, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखिए, ये मानने वाले इनके नहीं थे। इनके कुरान के बारे में जानता हूँ, वहां पर लिखा है यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है, लेकिन ये भाई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपके सामने एक उदाहरण है। हाँ कि नहीं भाई? लिखा है कि नहीं आपको कुरान पर? हाँ ब्रदर। हाँ लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर यीशु को देख पा रहे हो। हालेलुया। यहाँ पर हमको फ्यूचर ब्रदर की कल की ऐसी अद्भुत दवाई है, यानी कि कल वो बहुत ज्यादा उनकी कंडीशन ऐसी खराब थी, डॉक्टर पे लेके गए थे, और जब मतलब बोल भी नहीं पाते, उनके लफ्ज भी नहीं निकल रहे थे। दूसरी बात, उनके हाथ पैर भी नहीं चल पा रहे थे। जैसे ही ब्रदर ने प्रेयर करी उनके लिए और उन्होंने उसको रिसीव करा, और कसम से फिर वो झटपटी, फिर उनसे मेरी बात हुई तो बोले मेरे खालू लगते हैं रिश्ते में भी, तो कहने लगे मुझे बेटा बड़ा अच्छा सा लग रहा है, मेरे यानी कि हाथ पैर भी उठ रहे हैं, और मतलब मेरे पैर भी ऐसे चल रहे हैं, मेरी जुबान भी बड़ी स्पीड से अंदर से निकल के आ रही है, मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मैं बोला अभी तो ये कुछ भी नहीं है, जितना आप विश्वास करोगे उससे अच्छे आप बहुत चले जाओगे, ये आपके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये ब्रदर मेरे साथ पर्सनली बात किए थे, वो बीज बो के बात किए थे, जो हम लोग का, आप लोग बीज बोते, हम लोग बोलते हैं ना कि बीज बोई है, जी तो ये भाई बीज बोए थे और मेरे साथ पर्सनल मीटिंग, पर्सनल बात बोलते हैं जिसको, और किए थे। और इनके दौरान इनके घर पर तंत्र मंत्र भी दिया हुआ था, जिसको हम लोगों ने हटाया था। और हटाने के बाद उनके जो क्या थे आपके ब्रदर? मतलब उसमें 9 बीमारियां थी। हाँ, उनको ना, उन्हें आपके क्या लगेंगे? करता था वो मेरे खाने लगते हैं। हाँ, तो इनके जो मतलब जो मेरा ब्रदर है ना, हाँ, रिश्ते में तो ऐसे खाने लगते हैं, जो मेरा बड़ा भाई है उनके ससुर है। हाँ, तो उनको हॉस्पिटल लेके आए थे, वो अपने बेड्स पर उठ नहीं पा रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो प्रार्थना के दौरान प्रभु ने उनको छुआ और उनके जीवन से जो बंधन था वो सारा कुछ दूर हुआ। वहां पर उनको लिए बताया गया कि उनको 20,000 दे के मारने के लिए तैयारी किया जा रहा है। सारा कुछ वहां पर बताया गया, प्रभु ने बताया, जो जो मेरे को भी बताया। और उसके बाद उन्होंने चंगाई को रिसीव किया। वो फर्स्ट टाइम 7 दिन हुआ है परमेश्वर को, यीशु मसीह को जाने हुआ। हालेलुया। 7 दिन हुआ था सिर्फ जाने हुए। अगर 7 दिन पे प्रभु इनको इतना सा खड़ा कर दिया है, अगर 7 साल जान जाएंगे तो प्रभु उनके जीवन पर क्या नहीं करेगा। अब ब्रदर एक दवाई हुई मेरी मम्मी, मतलब उनको जो भूत प्रेत तो मतलब कोई ऐसे असर था काफी सालों से उनके ऊपर, और उनको 15 दिन हुए। मैंने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी आपने यीशु मसीह को मानो, ठीक है, और आप उनके लिए प्रेयर करो तीनों टाइम, और फिर देखो आपके जीवन में कैसा काम होता है। तो उनका ना यानी कि वे चल भी नहीं पाती, अपने घुटनों पर हाथ रख रख के चलती थी, और दर्द हड्डी ऐसी होती चक 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 चक, मतलब बहुत ज्यादा उनको बीमारी थी। और जब से उन्होंने ये बातें सुनी और मैं दुआ में लेने लगा, यीशु मसीह का जिक्र उनसे करने लगा, बार बार उनको बताने लगा यीशु मसीह के बारे में, कौन है, क्या थे, उन्होंने कितनी कुर्बानी दी। तो कसम से ब्रदर मेरी मम्मी ने कल मुझसे बात करके कहा कि बेटा तू यकीन नहीं करेगा, मुझे इतना अच्छा लग गया है, मेरी हड्डी भी चक चक बोलनी बंद हो गई है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे कि मेरा सारी बीमारी खत्म हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके सामने एक जीता जाता गवाही है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग बीज बोइए। ऐसा मत सोचो कि आप बीज दे रहे हो, उस बीज को बोते जाइए, प्रभु आपके जीवन पर काम करेगा। ये भाई दिया है, मैं बोल रहा हूँ ये भाई बहुत आगे जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसके जीवन पर धन का आशीष जरूर आएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान बीज बोने में लग जाता है, प्रभु आप उसके जीवन पर आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि आपको शैतान को अपना जीवन पर बेचना है। हालेलुया। जब तक आप नहीं बेचोगे वो आपके जीवन पर रिटर्न आएगा। हालेलुया। बीज बोना सीखिए, प्रभु आपके जीवन पर अद्भुत काम करेगा, और इनके जीवन पर हुआ है। मैं ये बीज बोने के बाद ही मैं इनसे बात किया हूँ, जैसे कि हम लोग, मेरे से कोई पर्सनल बात नहीं कर सकता। ये भाई बीज बोए, उसके बाद इन्होंने बात किया और प्रार्थना के दौरान चंगाई हुआ उनके जीवन पर। हालेलुया। हॉस्पिटल से आए थे, ऐसा सिचुएशन हुआ कि इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा।
लेकिन बाद में आने के बाद प्रार्थना करने के बाद हो गया, क्योंकि प्रभु ने मेरे को बोला मैं यहाँ पर। हाँ बोलिए बोलिए। मेहमान इकट्ठे हो रहे थे, ये कह रहे थे कि उनका अंतिम समय आ गया है, मतलब सांस उखड़ रहा है, उनसे भी जाने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट भी इकट्ठे हो रहे थे घर पे, धीरे धीरे देखते देखते उनको लग रहा था कि उनका अंतिम समय आ गया है। अच्छा ऐसी कंडीशन थी जी। तो अच्छा लेकिन अच्छा। आज यीशु मसीह ने उनको ऐसा चंगा करा है कि बहुत अच्छा सा फील कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई बोल रहे सुने आप लोग, हर कोई लाइव गवाही को अंतिम समय बोला था, यानी खत्म हो जाने अपने, यीशु ने उनको बचाया। ये है मेरा यीशु, जी हालेलुया। और अपना वो भविष्यद्वक्ता के जरिए से, प्रभु का दास के जरिए से काम करता। आप लोग प्रार्थना करोगे कोई वैल्यू नहीं होने वाला, हालेलुया, क्योंकि हर किसी को उसने रखा है। और भाई मैं अपना गवाही को देता हूँ, जब आपने बोला अपॉइंटमेंट लिया आपने, उससे पहले मैं जब आपके लिए प्रार्थना करने से पहले मैं बैठा वहां पर, मैं आपको 2 बजे का टाइम दिया था, लेकिन पवित्र आत्मा बोला जल्दी उसके लिए प्रार्थना करो, थोड़ा इमरजेंसी केस हो गया था, तो तभी मैं आपके पास कॉल जी। लगा। लेकिन जो वो दुष्ट आत्मा थी वो अपने काम में जुट गई थी, मतलब उनको ये चाहती थी कि आप उनके लिए प्रेयर ना कर पाओ हाँ और मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊं। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन था। फिर उससे पहले मैंने प्रभु को कहा, प्रभु तू आज मेरे साथ, मैं अपना गवाही को देता हूँ, बाहर बहुत ज्यादा धूप था, पूरा इतना धूप। तो मैं सोचा प्रभु आज तू मेरे साथ है कि नहीं, अभी तो मैं प्रार्थना की ओर जाऊंगा, और ये मेरा बाहर सिटी पर फर्स्ट प्रार्थना है, तो प्रभु मैं जाऊंगा अभी, और तू आज मेरे साथ है कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ। बाहर बहुत कड़क धूप था। फिर मैं बाहर गया, मैंने बोला आज मेरे को देखना है, बाहर की तरफ गया और वहां पर प्रार्थना किया, छाव हो जाए। अगर प्रभु तू आज, मैं बोला अभी मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, अभी अगर तू मेरे साथ है, तुरंत छाव हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत छाव हो गया। और मैं एक पेड़ को देखा, क्योंकि पेड़ का जो छाव है वहां पर डिस्टेंस पर गिरा था, मैं बोला ये छाव यहाँ से हट जाना चाहिए, जो पेड़ का छाव है अगर हट गया तो यहाँ पर धूप टोटली नहीं रहेगा। फिर मैंने देखा वहां पर छाव 2 घंटा तक हो गया। तब मेरा जीवन का सबसे बड़ा खुशी तब हुआ। हालेलुया। तेज धूप हो रहा था, मैं सोचा कि प्रभु छाव होना चाहिए, आज अगर तू मेरे साथ है, मैं भी प्रार्थना करने जाऊंगा, अगर तू प्रभु मेरे साथ है तो छाव हो जाना चाहिए। तो तभी क्या हो गया, छाव हो गया। से साड़ी कॉल पड़े। हालेलुया। तो उसके बाद क्या हो गया, छाव हो गया। तो प्रभु क्या है, जिंदा है। प्रभु जिंदा है, वो काम करना चाहता है आपको कुछ। हालेलुया। अगर आज आप लोग प्रभु को विश्वास करते हो और निर्णय लेते कि प्रभु मैं तेरे और काम करूंगा, मैं और गलत रीति को, गलत आदत को मेरे जीवन पर नहीं लाऊंगा, मैं और प्रभु जी दोनों जगह पैर नहीं रखूंगा, खाली यीशु की ओर अपना ध्यान को दूंगा, तो चंगाई आपका है। आपको थोड़ा सा चंगा किया है और चंगा करेगा, लेकिन आपको ओनली यीशु के पीछे भागना। यहाँ पर लोगों का किडनी नहीं है, 2 किडनी नहीं, लोग जिंदा है उस यीशु के सहारे, किडनी के सहारे नहीं। आप जिस व्यक्ति से बात तो कर आप रहे लोग हैं भी जिंदा हो उन्होंने सकते आपके कॉल को होल्ड और पर जिंदा रखा भी है। रहोगे उस कृपया यीशु लाइन के पर सहारे। बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. उस Please यीशु stay के on the सहारे line. आप लोग जिंदा रहोगे। हालेलुया। Hallelujah. तो अभी हम प्रार्थना करने जाएंगे। और देखिए आप सब लोग, मैं 10 मिनट का बोल रहा था, लेकिन आज से सबसे लंबा प्रेयर हो गया 1 घंटा 32 मिनट का। हालेलुया। तो जब हम बोलेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मैं नहीं बोलता, मैं 10 मिनट का इच्छा लेके आया था, लेकिन प्रभु का इच्छा था 1 घंटा पार, 1.5 घंटा। तो प्रभु का इच्छा यहाँ पर पूरी हुआ। मैंने अपना जो काम था उसको लेट कर दिया, आपको समय दिया। हालेलुया। क्यों? Hallelujah. क्योंकि सीधा सा कारण यह है कि मैं प्रभु को भय करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। मैं प्रभु को भय करता हूँ, इसलिए मैं प्रभु का काम के पीछे बढ़ता हूँ, हर एक चीज में पूछ के करता हूँ। हालेलुया। Hallelujah. तो आज भी आप लोगों को बढ़ना होगा इस प्रभु का काम पे। Hallelujah. प्रभु का काम के लिए आप खुद को तैयारी करिए। आप जो कुछ भी पाप किए हो, जो कुछ गलती की हो, उसके लिए परमेश्वर को माफी मांगिए। प्रभु आपको जरूर छुएगा और आपके जीवन पर पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। और जो लोग भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, जो लोग भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, जो लोग भी यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, आप लोग अपना हमारा व्हाट्सएप पर फिर से मैसेज कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ। कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को दिया जाएगा हमारे मिनिस्ट्री की ओर से,
तो आप लोग जरूर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर मेरा कि हम मेरे को कुछ मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ, तो मैं उन लोगों को चुन चुन को नहीं, जो लोग आएंगे मैं प्रार्थना करूंगा किनको देना चाहिए किनको नहीं, और उसके बाद मैं दूंगा, लेकिन जो लोग चाहते हैं दिल से उनको तो मैं जरूर दूंगा। ठीक है, हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबको अपना अपना एक दायित्व देंगे, जो लोग प्रभु के काम के लिए बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और कोई लाइन पर है? पापा जी, मैं यूपी से मैं गवाही देना चाहती हूँ। दीजिए। हाँ जी पापा जी, इसी समय मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरा सिर दुख रहा, मेरी सारी चीजें दुख रही है, जो मैं यहाँ पर सुनने बैठा आपका रेडियो, तो इतनी बार मेरा सब सिर का दर्द और देह का दर्द बुखार सब कुछ ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया? हाँ अभी ठीक हो गया पापा जी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। ये सिस्टर बोल रही है कि उनका बुखार था और सर पेन हो रहा था, और अभी ये वचन को सुनते सुनते ही इनको चंगाई मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जब वचन भी आपको बताया जाता है, आपके अंदर आगे चलता है। हालेलुया। जब आपको कोई बात बोला जाता है, आपके कान पर बात पहुंचता है, तो आपके पास आग पहुंचता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारा चीज पॉसिबल है और कुछ भी कर सकता है। इसलिए बोलता हूँ कॉन्फ्रेंस प्रेयर के टाइम अपना ध्यान को सिर्फ प्रभु की ओर रखिए। ये कोई साधारण कॉन्फ्रेंस प्रेयर नहीं है, प्रभु की कॉन्फ्रेंस प्रेयर है, और वो अद्भुत रीति से आपके जरिए से काम करना चाहता है। हालेलुया। उस प्रभु का उस भारी सामर्थ को समझिए, उस ब्लेसिंग को समझिए जो प्रभु आपके जीवन पर करना चाहता है। आपने चंगाई को रिसीव किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आग जलता है जब वचन प्रचार होता है। यहाँ पर मैं बाइबल के बारे में रोज आपको नहीं बताता हूँ। क्या बताता हूँ बाइबल के बारे में? फ्यूचर के बारे में बताता हूँ, अभी प्रेजेंट के बारे में बताता हूँ। इसमें भी 1.5-2 घंटा चला जाता है। यहाँ पर मैं सोच के नहीं आता हूँ कि मैं आपको क्या बताऊंगा। नहीं, सोचना नहीं है। प्रभु जिस ओर लेके जाएंगे उसी ओर लेके चले, क्योंकि आपको जो तरीका का बीमारी है उस तरह का इलाज आपके पास होना चाहिए, वो टैबलेट आपके पास होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तभी आपके पास ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, इसी बीच कुछ लोगों को आंख से आंसू आए, वो लोग गवाही को देंगे। पापा जी, हमारे आँख से आंसू आया। आपका नाम बताइए पहले। हम यूपी से भानुमती। प्रेज़ द लॉर्ड। और बताइए। हाँ, हमें तो बताएं कि हमारी बुखार था, तबीयत खराब थी, और सुनते सुनते आपकी वचन और मैं ठीक हो गई। मेरी आँख से आंसू आ रही है, मैं एकदम आराम हो गई, चलनी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नाम क्या है सिस्टर? अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई है जिनका आंख पर आंसू आया है? हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं? अपना अपना नाम को बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भानुमती यूपी से। प्रेज़ द लॉर्ड। एमसी की पास्टर जी मनीषा शर्मा मोगा पंजाब से। प्रेज़ द लॉर्ड। एक रांची झारखंड से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम लोग उस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन पर जो कुछ भी गलतियां हुआ है, वो गलती को हम लोग परमेश्वर से माफी मांगेंगे और उस प्रभु के काम पर बढ़ेंगे और हम बोलेंगे, प्रभु हम लोगों ने जो कुछ भी पाप किया है, आज प्रभु तू मुझे छू और उस पाप से आजाद कर, और आगे प्रभु जी तेरे काम की ओर बढ़ूंगा, मेरे जीवन पर और कोई काम पर मैं नहीं बढ़ूंगा।
हालेलुया। हालेलुया। तो आज मैं प्रार्थना करूंगा और मैं स्लोली प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए, और उसी के अंदर आपको पवित्र आत्मा रिसीव करना है, ठीक है? सब लोग अपना आंख को बंद करेंगे। हाथ को ऊपर उठाएंगे। यस जीसस। अपना प्रार्थना को करें आप सब लोग। प्रभु तेरे विरोध प्रभु जी मैंने बहुत सारे काम किए। हाँ प्रभु, मेरा पाप को प्रभु जी तू क्षमा कर ले प्रभु जी। हाँ प्रभु, तेरे विरुद्ध प्रभु जी मैंने बहुत सारे काम किए। हाँ प्रभु, मैं बेविचारी हूँ प्रभु, मैंने चोरी किया है प्रभु, मैंने अपने सास ससुर को गाली दिया है प्रभु, मैं अपने परिवार के ऊपर गुस्सा हूँ प्रभु, मैं तेरे को छोड़कर गलत आदत पर जा रहा हूँ प्रभु, मैं तेरे को छोड़कर जॉब की ओर जा रहा हूँ प्रभु, मेरे को तो माफ कर प्रभु, मेरे को माफ कर दे। हे यहोवा परमेश्वर, मेरे को माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे परमेश्वर। मैं वो गलती को और दोबारा नहीं दोहराऊंगा प्रभु जी। आज ही के दिन मेरे जीवन पर वो सारा गलती को मैं छोड़ता हूँ मेरे परमेश्वर। वो गलती को प्रभु मैं आज से छोड़ता हूँ मेरे जीवन। हाँ मेरे परमेश्वर, उस गलती को प्रभु मैं छोड़ता हूँ अपने जीवन से प्रभु। हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने पाप कर लिया। मैंने जिंदा खुदा को छोड़कर प्रभु मूर्ति पूजा किया था प्रभु, मेरे को माफ कर दे मेरे परमेश्वर, मेरे को माफ कर दे परमेश्वर। मैंने सालों साल मूर्ति पूजा किया, लेकिन प्रभु मैं अभी तुरंत चंगाई को चाहता हूँ, तुरंत ब्लेसिंग को चाहता हूँ प्रभु जी, मुझे माफ कर दे प्रभु। मैं जब खुद ठीक हो जाऊंगा, खुद बदल जाऊंगा प्रभु जी, तू मेरे जीवन को बदल कर मेरे जीवन पर चंगाई को दे देगा प्रभु। तू मेरे जीवन को बदलने के लिए प्रभु जी अपना आशीर्वाद को दे देगा मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरे पापों के लिए अपना बेटे को इस क्रूस पर कुर्बान कर दिया प्रभु, केवल मेरे ही पापों के लिए प्रभु जी, मेरे ही पापों के लिए प्रभु जी तूने अपने बेटे को क्रूस पर लहू लहान कर दिया मेरे परमेश्वर। मेरे ही पापों के लिए प्रभु जी, मेरे ही पापों के लिए प्रभु जी तेरे बेटे ने प्रभु कोड़े का है प्रभु जी, मेरे ही पापों के लिए प्रभु जी, मेरे ही पापों के लिए प्रभु। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ तेरे लिए प्रभु, मेरे योग्य बना प्रभु जी, मुझे योग्य बना दे प्रभु। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर आ और प्रभु मेरा पाप को धो दे और तेरे लहू से मुझे खरीद ले प्रभु, तेरे लहू से मुझे खरीद ले आज इसी टाइम प्रभु जी, मुझे खरीद ले तेरे लहू से प्रभु। मैं पाप मुक्त होना चाहती हूँ, मैं पाप मुक्त होना चाहता हूँ प्रभु। मेरे पाप को प्रभु जी तो माफ कर दे और लहू से अपने सामर्थ्य भरा लहू से प्रभु जी मुझे धो दे। मैं लहू से धो जाना चाहता हूँ, मैं लहू से धो जाना चाहता हूँ। वो अमूल्य लहू को मुझे दे दे, वो अमूल्य लहू से मुझे खरीद ले, वो कीमती लहू से मुझे खरीद ले। हाँ प्रभु जी, मैं तेरा होना चाहता हूँ, ना कोई मूर्ति का, ना इस जगत का। मैं प्रभु तेरा होना चाहता हूँ, मैं प्रभु जी तेरा होना चाहता हूँ। आज इस जीवन को प्रभु मैं तेरे हाथों पर सौंपता हूँ। इस जीवन को, इस देह को तू जिस तरफ से लेके जाना चाहता है, जिधर लेके जाना चाहता है तू ले जा, जिधर लेकर जाना चाहता है प्रभु तू ले जा। मेरे जीवन पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे जीवन पर तेरे काम हो, मेरे जीवन पर तेरी पवित्र आत्मा है, मेरे हृदय पर तेरी पवित्र आत्मा है, मेरे हृदय पर तेरा उस एनोइंटिंग है, मेरे हृदय पर तेरा उस सामर्थ्य है, मेरे हृदय पर प्रभु जी तेरा वो कार्य है प्रभु जी, जो तूने मेरे लिए रखा है, जो काम प्रभु जी तूने मेरे लिए रखा है, वो काम प्रभु जी मेरे जीवन पर आ जाए। उस काम को दे दे प्रभु जी, जैसे यूहन्ना के जीवन पर काम को रखा था, जैसे मूसा के जीवन पर जो काम को रखा था, जैसे एलिया के जीवन पर जो काम को रखा था, जैसे यीशु के जीवन पर जो काम को रखा था, तो मेरे जीवन पर जो कुछ भी कार्य है प्रभु जी, वो कार्य प्रभु जी मुझे दे दे आज प्रभु जी। मेरे को प्रभु काम को दे दे, मेरे को प्रभु काम को दे दे, मेरे को प्रभु काम को दे दे, मेरे को प्रभु जी वो काम को दे दे, वो काम मेरे जीवन पर आ जाए।
प्रभु मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ। वो काम को प्रभु मेरे जीवन पर दे दे, वो काम को प्रभु दे दे। मैं तेरा दायित्व लेना चाहता हूँ, मैं उस ब्लेसिंग को लेना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए योद्धा बन के खड़ा होना चाहता हूँ। मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा, मैं तेरे लिए लोगों को लाऊंगा, मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा, तेरे तेरे बीच पर प्रभु जी। तेरे विरुद्ध जो कोई बोलेगा मैं तेरे उन्हीं के विरुद्ध बोलूंगा प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनको सही रास्ता पर लाने के लिए मैं खड़ा होना चाहता हूँ। जो लोग गलत संगति पर गए हैं, जो लोग गलत रास्ता पर गए हैं, जो लोग बीमारी पर गए हैं, उनके लिए प्रभु जी मैं खड़ा होना चाहता हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, मेरा जिंदा खुदा कौन है, जो अभी भी जिंदा है, जो मरा नहीं है, जो पास्ट नहीं है, जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है, जो अभी खड़ा है। मैं उस खुदा को जानता हूँ, मैं उस खुदा को जानता हूँ, उस परमेश्वर को जानता हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ, मैं ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं उनके जीवन पर ब्लेसिंग को देना चाहता हूँ, मैं उनके जीवन पर ब्लेसिंग को देना चाहता हूँ। मैं उस परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। हे यहोवा परमेश्वर, मेरे जीवन पर आजा। आज के दिन जो कुछ गलती हुआ है प्रभु जी, हर एक गलती को प्रभु जी तू माफ कर दे। आज के दिन प्रभु जी जितने भी लोगों ने गलती को किया है उन सारे गलती को प्रभु जी तू माफ कर दे। हाँ मेरे परमेश्वर, सारे गलती को प्रभु जी तू माफ कर दे मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर एक के जीवन प्रभु जी दया कर दे मेरे ईश्वर। हर एक के जीवन प्रभु जी ब्लेसर को दे दे। ओ राबा बाबा रे बे पे पेरी खेले रे बे पेरी खंदने में ओ रोते ने में शिखेले रे ओ रोता ना मा शिखेले रे ओ रोता ना मा शिखेले रे ओ राबा बाबा रे बेने में शिखेले रे बे पेरी खंदने में रे खंदने में रुको ताना मा शिखेले रे बे ओ राबा नामा रे खंदने में पवित्र आत्मा लॉर्ड, पवित्र आत्मा इनके जीवन पर आ जाए इसी टाइम, कॉन्फ्रेंस प्रेयर पर आ जाए इसी टाइम। हर एक के ऊपर प्रभु जी जो कोई काम तूने रखा है उस काम से पहले इनके जीवन पर वो एनोइंटिंग आए, वो पवित्र आत्मा आए, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके जीवन पर आए। कुछ भी काम करने से पहले वो पवित्र आत्मा की आग इनके जीवन पर यीशु के नाम से आ जाए। इनके जीवन पर वो पवित्र आत्मा की आग यीशु के नाम से आ जाए। अपना हृदय को खोलिए, उस पवित्र आत्मा को रिसीव करिए हृदय को खोलकर कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर ज्वालामुखी के तरह आ जा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर ज्वालामुखी के तरह आ जा। वो आपके हृदय पर आ जाएगा, वो ब्लेसड आपके ऊपर आ जाएगा। अगर आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, प्रभु का कुछ काम अगर आपके लिए है तो आपको प्रभु वो काम देगा। प्रभु का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर देगा। क्या आप प्रभु का काम लेना चाहते हो तो बोलना है प्रभु मेरे को काम दे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। प्रभु मेरे हृदय के अंदर आ। अगर आज आप लोगों ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, प्रभु के विरुद्ध बात किया है तो बोल रहा है प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध काम किया है, प्रभु तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, प्रभु मेरे पाप को माफ कर दे, मेरे गलती को माफ कर दे। प्रभु बोलना है उस प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने गलती किया है, मुझे माफ कर दे। और प्रभु आपको माफी जरूर देगा। In the name of Jesus, O Rabba Baba Rikindene Meher Shekhele Bebe, O Rotanama Sikhele Rikindene Me, O Rotanama Rikantanama Sukholo Rotanama Rikolo Tanama। इस मिनिस्ट्री के जरिए से प्रभु आप लोगों में से कुछ लोगों को खड़े करने वाला है। रिपोतो कोनोमो कुछ लोगों के जरिए से लोगों को जुड़ने वाला है। रुको नाका तेने में, रुको नाका तेने में, रुको नाका तेने में कई फंसे हुए लोगों को आप लोग लेके आने वाले। ओ रातानामा सिखले रे, रातानामा सिखले रे बे। अंधे इस मिनिस्ट्री पर देखने वाले हैं, अंधे इस मिनिस्ट्री पर देखने वाले हैं। ओ रीमी तोनो लंगड़े चलने वाले हैं। ओ रोमो तीना तोनोमो, ओ रोमो रीमा तोनोमो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर ये मिनिस्ट्री होगा। ओ रीता नामा सिखले, ओ रीता नामा सिखले रे। प्रभु का अद्भुत काम यहाँ पर होगा। ओ रापानो कोनो,
ओरापा नोकोनो, ओरापा नोकोनो। कई बड़े काम होगा, कई बड़े काम होगा। ओ राबा रोतोनोमो, ओ राता नोपोनोमो। परिवर्तन इस मिनिस्ट्री पर होगा, हर एक को परिवर्तन किया जाएगा। यस 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 मास्टर, यस 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 यस। प्रभु आपको योद्धा बनाएगा, प्रभु आपको योद्धा बनाएगा। ओ राबा बाबा रे बेने में शिखेले। आपके जीवन से परेशानी जा रहा है, आपके जीवन से परेशानी जाएगा। ओ राबा बाबा रे बेने में शिखेले, ओ राबा बाबा रे खेने में तंत्र विद्या आपके जीवन से जाएगा। रूखो ना मत सीखे। प्रभु आपसे प्रेम करता है, पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करता है। वो रूता ना मत सीखे। इसी बीच शैतान का कुछ काम आपके जीवन पर आएगा, आपको रेडी हो जाना है। आपका जीवन पर कुछ शैतान का काम आएगा। ओ राबा बाबा रे खेलने में, ओ राबा बाबा रे खेलने में, लेकिन आखिरी में जीत आपका है। शैतान का काम आपके जीवन पर आएगा। ओ रे बेबे रे खेलने में आशीर्वाद आपका है, ब्लेसिंग आपका है। आपको खुद ब खुद उस आशीष को लेना है, आपको खुद ब खुद उस ब्लेसिंग को लेना है, उस पवित्र आत्मा को ब्लेसिंग को लेना है। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राबा बाबा रे खेलने में मैं प्रार्थना करता हूँ इसी टाइम, प्रभु जी उनके ऊपर वो ब्लेसिंग उतरे इसी टाइम। ओ राबा बाबा रे बेने में सीखेले रे बेबे रे खेलने में सीखेले रे, खेलने में सीखेले रे बेबे रे खेलना में सीखेले रे। उरोता नामा सीखेले रे बेबे नामा सीखेले रे, उरोता नामा सीखेले रे। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राबा बाबा रे खेले रे बेबे। प्रभु इनके जीवन पर वो एनोइंटिंग उतरे, प्रभु जी वो ब्लेसिंग इनके जीवन पर पूरी रीति से उतरे, इनके जीवन पर वो ब्लेसिंग उतरे। प्रभु जी वो बाहरी सामर्थ इनके जीवन पर काम करे। इनका परिवार को तेरे हाथों पर सौंपता हूं। इनका परिवार प्रभु जी आत्मा से बढ़े, और प्रभु जी और हर एक को तो तैयारी करते रहे, और हर एक के जीवन पर प्रभु जी तू आने वाले दिनों में बात कर, और हर एक को प्रभु जी तू चंगाई कर प्रभु जी, और हर एक का जीवन परिवर्तन होने पाए यीशु के नाम से। हर एक को प्रभु जी तू जान चुका है, हर एक को तू पहचान चुका है, इसलिए प्रभु जी इनको तू लाया है। धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु जी चुन चुन कर लाया है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री को तूने लाखों पर खड़ा करने वाला है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो भविष्यवाणी तूने किया है ये सच्चाई होने वाला है, और प्रभु जी नए नए लोगों को प्रभु जी नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। अगर आप लोगों का कुछ टेस्टिमनी है तो आप लोग दे सकते हो अभी। किसका जीवन पर कोई टेस्टिमनी है? जी, मैं चंद्रकला लुधियाना से बोल रही थी। अभी प्रार्थना के करते समय मैं गिरने जा रही थी, मेरे घर वाले पकड़ लिए पीछे से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कोई है? हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा, धीरे वॉइस पर भी पवित्र आत्मा काम करता है, चिल्लाने से पवित्र आत्मा नहीं काम करता है। पवित्र आत्मा आता है, हमको रिसीव करना रहता है। हालेलुया। तो आज जितने लोग आज लोग जुड़े हुए, सब लोग धन्य हो। प्रभु ने आपको छुआ है, प्रभु ने आपको आशीष दिया है, प्रभु ने आपको ब्लेसिंग दिया है, और आज जो आपको टीचिंग मिला है ये प्रभु की ओर से मिला है। आज आपको जो शिक्षा मिला है वो प्रभु की ओर से मिला है, तो इस शिक्षा को आप लोग कभी भी ना भूलिएगा। हालेलुया। यहाँ पर मैं 10 मिनट का टीचिंग देने के लिए आया था, लेकिन प्रभु ने यहाँ पर 2 घंटा का टीचिंग कर दिया। ठीक है, तो प्रभु का इच्छा यहाँ पर पूरा हुआ है, तो प्रभु को सब धन्यवाद देंगे रात को प्रार्थना करने के टाइम। और आप लोगों के लिए दर्शन, अब यहाँ को एक बार बंद करिए। अगर आप लोगों को दर्शन देखना है तो आप लोगों को रिसीव करना होगा। प्रभु आज आपको कुछ ही बता सकता है आपके जीवन के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए। आप लोग मेरे को देख सकते हो, आपको लिए मैं मोबाइल पर प्रार्थना करता हूँ, वो भी देख सकते हो, कुछ भी आप लोग आज देख सकते हो। इस 3 दिन के अंदर प्रभु आपको दर्शन जरूर देगा।
इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी टाइम प्रभु जी ये लोग प्रभु जी उस दर्शन को देखे, इस मिनिस्ट्री पर कौन है, इस मिनिस्ट्री पर किसका काम हो रहा है, साथ ही साथ इनके जीवन पर जो कुछ भी दर्शन को तूने रखा है वो दर्शन ये लोग रिसीव करे, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस माइटी ग्लोरी इन द नेम दर्शन रिसीव 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 दर्शन रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करता हूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से इनके लिए प्रभु जी दर्शन के खोलता हूँ, वो सपने के जरिए से हो चाहे आत्मिक दर्शन से वो लोग देखने पाए, सपने के जरिए से वो आत्मिक दर्शन से वो देखने पाए। आज रात में प्रभु जी वो सपने के जरिए से वो दर्शन को देखे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो दर्शन आज से इनके जीवन पर काम करने लगे। इन 3 दिन के अंदर प्रभु जी अद्भुत दर्शन इनके जीवन पर आ जाए। इस मिनिस्ट्री पर कौन है, भविष्यद्वक्ता कौन है या फिर इनके जीवन पर क्या होने वाला, ये सारे दर्शन इनके जीवन पर यीशु के नाम से है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो रात को सब लोग प्रार्थना करके सोइए कि मेरे जीवन पर प्रभु जी दर्शन आ जाए, ठीक है। तो प्रभु आपको जरूर दर्शन देगा क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर जिंदा है, तो आप इधर जरूर सपने के जरिए से उस दर्शन को देखोगे। यहाँ पर मैं 100% बोल रहा हूँ। तो जो लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लेना चाहते हैं वो अभी व्हाट्सएप कर लेंगे मेरे को हमारे नंबर पर, और हमें उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और साथ ही साथ सब लोगों को जय मसीह की, क्योंकि अभी हम लोग कॉल एंड करेंगे और कल हम लोग 7 बजे रेडी हो जाएंगे। कल हम लोग का प्रेयर रहेगा। कल हम लोग जरूर मिलेंगे फिर से। हालेलुया हालेलुया। तो जो लोग दायित्व कुछ लेना चाहते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अपना अपना मैसेज करेंगे। और रात को सबको ध्यान में रखना है, प्रार्थना करके आपको सोना है, आप फिर मोबाइल को दबाना नहीं है। प्रार्थना किए आप सो जाना है तुरंत, प्रभु आपको दर्शन देगा। और तुरंत अगर दर्शन को आप लोग देखते हो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा या फिर कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कल जा रहा हूँ एक जगह प्रार्थना करने के लिए, थोड़ा डिस्टेंस जगह है, तो हो सकता है दिन पर हम लोग कॉल रिसीव ना कर सके, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग सब बीज बोना चाहते हैं बीज बो देंगे और परमेश्वर का भवन के लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।